हालेलुया। तो जल्दी से हम लोग निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 1 से। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था शरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान है, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने का योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर हो था। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वो बे हो, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। हालेलुया। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कहते हो कि मरे हुए में से पुनरुत्थान नहीं हुआ। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे वचन को, जो कि 1 से लेकर 11 तक जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और हम सब प्रभु के चुने हुए हैं, और हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक अनुग्रह किया। अनुग्रह क्या है? जिसको बोला जाता है अनमेरिटेड फेवर। मतलब होता है जिसको हमने कभी कल्पना नहीं किया, जिसका मैं कभी भी लायक नहीं था, सोचने के भी लायक नहीं था, जिसका समझने का भी लायक नहीं था, जिसको मेरे जीवन में कभी मैं सोच भी नहीं सकता कि जीवन में मेरा हो सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो जो परमेश्वर हमारे जीवन में किया है उसको अनुग्रह कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये कैसे होता है? जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो विश्वास एक माध्यम के रूप में हमारे जीवन में उसके अनुग्रह तक हमको पहुंचाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा विश्वास जो कि हमें उनके अनुग्रह के क्षेत्र में हमें पहुंचाता है। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तभी जो है परमेश्वर हम पर दया करेंगे, हम पर अनुग्रह करेंगे। ऐसा नहीं। परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले ही हमारे जीवन में अनुग्रह किया, और इसी अनुग्रह के कारण जो है आज बहुत से लोग जो इस संसार में है आज यीशु के पास आ पाए हैं। हालेलुया। और कितने आएंगे? यीशु ने कहा बहुत से भेड़ है जो अभी तक जो है भेड़शाला में आया नहीं, वो आने वाला है। हालेलुया। वो तुम्हारे साथ मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे? वो सारे भेड़ जो अभी तक नहीं आए हैं, कौन मिलाएगा उनको? कौन लाएगा भेड़शाला में? हालेलुया। और उसी काम के लिए परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया है। हालेलुया। उसी काम के लिए, ताकि भेड़ों को लाए। लोगों के अंदर में गलत सोच है। वो सोचते हैं कि पास्टर जाएंगे और बाहर में जाकर जो है लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाएंगे और उनको लेकर आएंगे। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर हर एक को, जिसको बोला जाता है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, 5 तरह के मिनिस्ट्री है, जिसको इफिसियों 4 में लिखा हुआ है कि प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर, बाइबल के टीचर। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है।
और इन सारे मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने किसी को ना किसी को नियुक्त किया है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि हमको किस काम के लिए चुना गया है। इसलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हम फील्ड में नहीं पाए जाते। हालेलुया, हम फील्ड में नहीं पाए जाते हैं। जब किसी कंपनी में हम नौकरी करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, अपने क्षेत्र में हमको फील्ड वर्क दिखाना पड़ता है। चाहे हम ऑफिस के क्षेत्र में हो, चाहे हम बाहर के क्षेत्र में हो, वो हमारा फील्ड है जहां पर हमको वर्क करना, मतलब होता है वहां पर काम करना है, ताकि वो काम हमको क्या करे, हमारे तरक्की में हमको, जैसे कि कोई हवलदार की ड्यूटी में घुसता है तो वो पहले बाद में जाके क्या होता है, वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के द्वारा उसे रिवॉर्ड मिलता है, और वो जाके बाद में क्या होता है, ऑफिसर या किसी ऊंचे पद में उसको नियुक्त किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से जो है लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं यीशु के पास आया हूं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, पास्टर जी बताइए। वो परमेश्वर के वचन को सुनते, चर्च में आते हैं, वो हर हफ्ते जो है परमेश्वर के वचन में सुनते हैं कि उसे क्या करना है, फिर भी वो पूछते हैं कि बताइए पास्टर जी मुझे क्या करना है, बताइए मुझे क्या करना है। परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करता है, प्रभु बताइए मुझे क्या करना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उसको पहले से ही बता दिया है कि उसको क्या करना है। हमने अगली बार जो है शमूएल का जो क्या बोलते हैं, किस तरह से उनको बुलाया गया और किस तरह से उसने जो रिस्पॉन्स किया परमेश्वर को, उसको हमने देखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, जो भी समस्या है तो वो अपने लोगों को दिखाया वो क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उन्होंने नहीं दिखाया कि हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने दिखाया कि मैंने क्या किया है और लोग किस तरह से जो है मेरे काम को आगे ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है हम आपको चुना है, और पौलुस यहाँ पर कहता है, हे भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, वो बोलते हैं तो हमें तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हूं, मैं प्रभु के साथ हूं। हालेलुया, मैं प्रभु के साथ हूं। हालेलुया। लेकिन उनका रिश्तेदारी उनमें दिखाई नहीं देता। हालेलुया। जैसे कि एक लड़का लड़की जो है, अब यहाँ पर जो है हर कोई जो है ज्यादातर जो है समझदार है, जब कोई लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ डेट करते हैं, डेट में जाते हैं, वो इसलिए डेट में जाते हैं, इसलिए वो जो है अपना स्टेप्स को आगे ले जाते हैं दोनों मिलकर, ताकि बाद में जाकर वो जो शादी और शादी के बाद जो भी जो क्या बोलते हैं जीवन को उत्पन्न करने वाले समय तक वो जैसे टिके रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग शादी के बाद हनीमून जाते हैं, मालूम है क्यों जाते हैं हनीमून? ताकि इंटीमेसी अर्थात उनके साथ जो है एक दूसरे के साथ दोनों जुड़ जाएं और उनसे एक जीवन उत्पन्न हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप प्यार करते हैं यीशु मसीह को, आप यीशु मसीह के साथ रहते हैं, चर्च में आते हैं, लेकिन आपने हो सकता है शादी भी कर लिया, लेकिन अभी तक जो है आपने हनीमून नहीं किया, अभी तक आपने हनीमून में नहीं किया, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? और आप बोलते हैं मैं प्यार करता हूं। बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लोगों को एक दूसरे को ठगते हैं। मैं कोई बोलता ना, लड़की बोलता है आप मुझसे कब शादी करेंगे? हाँ करेंगे ना, थोड़ा इंतजार करो, मम्मी पापा से पूछ लेंगे, मम्मी पापा जितने बताएंगे, अभी समय दो, ये दो, एक नौकरी करना है, ये करना है। इस तरह से बहुत सारे लोग देखेंगे कि शादी को टालते रहते हैं। हालेलुया। हम भी अपने साथ परमेश्वर के साथ रिश्तेदारी को, उसके साथ मिलना और उसके साथ एक साथ जुड़ जाना, प्यार बोलने में नहीं, यीशु ने बोला नहीं, यीशु ने करके दिखाया। हालेलुया। यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए प्यार को कर दिखाया। जो जिसने कभी पाप के स्वाद ना चखा हो,
जिसने कभी जो है मृत्यु का स्वाद नहीं चखा था, जिसने कभी भी जो है बुराई में और श्राप में अपने आप को नहीं रखा, उसने हमारे लिए उस स्वाद को, उस टेस्ट को, उस जगह को अपना लिया और हमारे आप के लिए जो है प्रायश्चित किया, ताकि हम और आप जो है बचाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारे ओर से नहीं, लोग कहते हैं कि मैंने जो है अपना एफर्ट दिखाया परमेश्वर की ओर, इसीलिए जो मैं आया हूं उसके पास, इसीलिए जो परमेश्वर ने मुझ पर दया किया। वो आए हैं आप, इसीलिए जो परमेश्वर ने आप पर दया नहीं किया, परंतु आप पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया था, तभी आज, और जब पहली बार आप आए थे उस समय आप आए हैं और आप आए थे। हालेलुया। और ये आपके ओर से नहीं, हो सकता है किसी ने आपको बुलाया हो पहली बार, किसी ने आपको मौका दिया होगा पहली बार, किसी ने आपको बोला होगा कि आप आओ परमेश्वर के पास, यीशु के पास विश्वास करो। लेकिन वो बुलाहट, जैसे कि हम किसी को भेजते हैं इनविटेशन कार्ड देने के लिए, मालूम है आपको, जब कोई शादी होता है, कोई हम अपने घर में उत्सव मनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे घर में जाकर कार्ड भेजते हैं, या तो अपने से जाकर क्या करते हैं, हम उसको इन्वाइट करते हैं। हालेलुया। क्यों इनवाइट करते हैं? इनवाइट करने की जरूरत क्या? यहां तक कि जो है शादी में अपने लोगों को भी इनवाइट किया जाता है, अपने रिलेटिव्स को। वो जब घर आते हैं तो पूछ कर नहीं आते हैं आपके घर घूमने के लिए। जब आपके घर में शादी होता है तब आपको इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ता है, अगर नहीं भेजेंगे तो नहीं आएंगे वो। हेलो, हेलो, हेलो। क्यों आप इनविटेशन कार्ड भेजते हैं उस समय में? क्योंकि वो मायने रखता है। हालेलुया। और हम और आप जो है, जिससे भी जो आए हैं, हम किसी न किसी के द्वारा जो इनविटेशन मिला हमको, लेकिन इनविटेशन देने वाला कौन है, कौन भेजा, किसके उत्सव में, किसके साथ, किसके परिवार के साथ हम समय गुजारने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, यह मायने रखता है। किसने बुलाया मायने नहीं रखता, किसको इस्तेमाल किया परमेश्वर ने मायने नहीं रखता। मुझे जब परमेश्वर ने पहली बार मौका दिया, एक जो सिस्टर थी जो किसी चर्च से, वो कैथोलिक चर्च में जाती थी, लेकिन उसने गलती से अपना पिताजी का चर्च में मुझे पहुंचा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। और बाद में वो मुझे ले जाना चाहा अपने कैथोलिक चर्च में, और मेरा उससे पहले मेरा जिंदगी बदल चुका था। तो कौन आपको ले जा रहा है? वो परमेश्वर के पास, उसको इसी काम के लिए चुना गया है, लेकिन आपको बुलाया गया है परमेश्वर के पास। हालेलुया। आपको बुलाया गया परमेश्वर के पास, किस उद्देश्य से बुलाया है? जब मैं पहली बार चर्च में पहुंचा तो मैंने इसी बात को पूछा था कि आप किस लिए बुलाए हैं, बोलिए। मैं आप परमेश्वर, जो अगर परमेश्वर, आप परमेश्वर है सच में, तो आपको मैं जानना चाहता। आप मुझे अपने आप को, मेरे पास अपने आप को जो है प्रूव कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि आप परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और पहले दिन 2002 14 जुलाई मेरा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर ने बदल दिया। और एक दिन में नहीं हुआ, और ये बदलाव जो है आस्ते आस्ते मेरे जीवन को प्रभु के और करीब लेकर आया, और मैंने अपना हनीमून पूरा कर चुका प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। लोग यीशु के पास आते हैं, बोलते मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आपके बिना रह नहीं सकता, आपके बिना समय नहीं बीतता है मेरा, आपके साथ बात ना करते हुए मैं रह नहीं सकता, दिन में जो ख्याल दौड़ता है, लगता है कि कब मैं आपका आवाज को सुनूं। अच्छा बात है, ये आपको करना है। हेलो, कौन सा अच्छा है? इंतजार करना बात के लिए, न घर में हर समय में बात करते रहना। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से बात करने के लिए क्या करता है? इंतजार करता है। हम भी इंतजार करते थे पास्टर माँ के लिए कि कब वो बात करे मेरे साथ। हेलो, वो भी इंतजार करते थे कब मैं उससे बात करूं, लेकिन अभी बात करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। मैं इंटीमेसी विद गॉड, मतलब होता है मैं उसके साथ जिंदगी बिता रहा हूँ। हर समय में जो है, जब मैं चाहूँ तब मैं बात कर सकता हूँ, जब वो चाहे वो मुझसे बात कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो चाहे वो मेरे सामने जो है अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकती है, और जब मैं चाहूँ अपनी इच्छाओं को उनके सामने जाहिर कर सकता हूँ। वो और मैं एक परिवार बन चुका हूँ। हालेलुया। और एक रिश्ते में जुड़ चुका हूँ, जहां पर जो है कोई और आकर बीच में घुस नहीं सकता हमारे रिश्तेदारी के बीच में। हालेलुया। वही है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्तेदारी, जिस रिश्तेदारी को निभाने के लिए यीशु मसीह ने आपको
अपने पास बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। मत बोलिए मैं यीशु आपसे प्यार करता हूं अगर आपने उस रिश्तेदारी निभाने में नाकाम है। मत बोलिए यीशु मसीह मुझसे बातें कीजिए अगर आप वो रिश्तेदारी निभाने में नाकाम है। मत बोलिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता प्रार्थना करता हूं, ओ मैं चर्च जाता हूं, मैं समय बिताता हूं। क्या ये प्यार नहीं है? हेलो, वो प्यार का जो है शुरुआत है। वो प्यार का शुरुआत है। प्यार तब जो है पूरा होगा जब हनीमून होगा, शादी होगा। हेलो, शादी को बोला जाता है बैप्टिज्म। बाइबल कहता है जब कोई मन फिराता है तो स्वर्ग राज्य में क्या होता है? उत्सव मनाया जाता है। एक जन के लिए उत्सव मनाया जाता है, एक जन के लिए। हेलो, हमारे पिता के घर में उत्सव होता है उस समय में जब एक आदमी परमेश्वर के राज्य में पैर रखता है। हालेलुया। एक इंसान, जैसे शादी का माहौल होता है उससे बढ़कर माहौल होता है वहां पर, और वो शादी कहा जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह में बैप्टिज्म के द्वारा अपने आप को प्रमाण करते हैं कि हम इस संसार के नहीं। क्यों उसने नहीं कहा कि जब कोई मन फिराता है तो इस दुनिया में उत्सव मनाया जाता है? क्यों नहीं बोला? क्यों बोला कि वो स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है? क्योंकि हम इस संसार से निकल जाते हैं और स्वर्ग के परिवार में हिस्सेदार बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग के परिवार में जब कोई हिस्सेदार बनता है तो हम उस परिवार से हैं। जब हम डुबकी लगाते हैं बैप्टिज्म के समय तो इस संसार के लिए हम अपने आप को कहना है कि हमने मर गया, हम मर गए हैं। खुद को कहना है, लोग नहीं कहते हैं। लोग प्रार्थना करने समय नहीं कहते हैं कि संसार के लिए मैं मर गया हूं। यीशु मसीह के साथ पौलुस की तरह, और अभी जो मुझ में जिंदा है वो कोई और नहीं, यीशु जिंदा है। हालेलुया। और यीशु में मैं जिंदा हूं। क्या कहता है वचन? ये भाइयों, मैं तुमसे वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। अंगीकार करने का मतलब क्या होता है? मान लेना कि ये सही है, यही सुसमाचार है जो मेरा उद्धार कर सकता है। जब हम सुनते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जिसे तुमने अंगीकार किया है था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, और वो सुसमाचार जिसमें तुम स्थिर भी हो। हेलो, कौन स्थिर है उस सुसमाचार में? सुसमाचार क्या है? यीशु ने जब सुसमाचार दिया, सुसमाचार क्या है? लोग बोलते हैं हमको क्या बोलना है, लोग बाद में बताएंगे, आगे बताएंगे। हालेलुया। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था शरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। हालेलुया। कौन सा सुसमाचार? जो सुसमाचार सुनने के द्वारा मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, अपने जीवन को उसके ऊपर सौंप दिया। ये कोई धर्म बदलने वाला रास्ता नहीं है, ये जीवन बदलने वाला, जीवन परिवर्तन करने वाला, मन परिवर्तन करने वाला, जिंदगी को पूरी तरह से एक आसमान और जमीन का जो परिवर्तन होता है उस तरह से परिवर्तन करने वाला समाचार, जो सुसमाचार कहलाता है, वो हम सुनते हैं। हालेलुया। और जब हमने सुना, हमने सुनकर विश्वास किया, और विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। और जब हमारा उद्धार हुआ, जिस रास्ते से हमारा उद्धार हुआ उस रास्ते को कभी भूलना नहीं है। हालेलुया। जिस रास्ते से हमें उद्धार हुआ, जिस रास्ते, सुसमाचार एक रास्ता है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो कोई मेरे द्वारा ना आए पिता से मिल नहीं सकता। मुझ में होकर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस स्वर्ग में, उस पिता से हनीमून, इंटीमेसी, अर्थात उस पिता के साथ जो है पूरी तरह से एक हो जाना। उसने पर आदम को क्या किया? जीवन का श्वास फूंक दिया। उसने कहा, जब हम पढ़ते हैं आदि पुस्तक, यानी जब उसमें क्या लिखा हुआ है 2:26 में, आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। हेलो, हालेलुया। और स्वरूप क्या था? हालेलुया। वो खुद के जैसा एक जन को बनाना चाहता था जो उसके साथ रिश्ता रखे। पूरा दुनिया को उसने बनाया, सूरज, चांद, संसार के हर एक चीजों को उसने बनाया, लेकिन उससे कोई मेल खाने वाला ना था। हालेलुया।
तो उसने किसको चुना? खुद को देखा आईने में और सोचा, खुद के आईने में खुद को देखकर कि क्यों ना हम खुद के स्वरूप में किसी और को बनाए जो कि मेरे साथ, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में जुड़ जाए। हालेलुया, 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 संपर्क में जुड़ जाए। और उसने क्या किया? आदम को बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। और आदम को उसने अकेला नहीं छोड़ा। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा। जब जब परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था वो बहुत आनंद भरा होता था। बाकी समय जो था उसके लिए क्या था? बाकी समय बिताने के लिए उसने हवा को बनाया। हालेलुया। लोग शादी करते हैं और भूल जाते हैं मेरा परमेश्वर कौन है। शादी से पहले परमेश्वर 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 प्रभु प्रभु जो चर्च में आते हैं, और शादी करने के बाद जो है मेरा प्रभु मेरा पत्नी, मेरा परमेश्वर मेरा पत्नी, मेरे बच्चे मेरा जो है वही मेरा स्वर्ग है। हेलो, हेलो। बाद में आप देखना कि उन दोनों से मिलने के लिए आता था और दोनों दिन के ठंडी समय में उनसे मुलाकात करते थे। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। शादी करने के बाद आपका शादी क्यों किया? शादी को परमेश्वर ने क्यों बनाया? ताकि शादी के माध्यम से परमेश्वर अपने प्यार को हमको समझा सके। हालेलुया। उसके साथ हमारा प्यार किस तरह के होना चाहिए उसको हमें समझा सके। हालेलुया। यीशु ने कहा जो अपना चर्च को, जो अपना परिवार को प्यार नहीं कर सकता वो चर्च को क्या प्यार करेगा? हालेलुया, हालेलुया। जो अपना स्त्री से प्यार नहीं कर सकता वो अपने कलीसिया से कैसे प्यार कर सकता है? हालेलुया। क्यों कहा उसने? इसका मतलब यानी स्त्री को प्यार करते हुए चर्च को प्यार, उस स्त्री को प्यार करते हुए, यानी शादी में एक दूसरे को प्यार करते हुए खुद को याद दिलाना है कि हमारा असली प्यार यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा असली प्यार जो है यीशु मसीह है और उसको याद रखो। जैसे कि हमने कुछ देर पहले क्या लिया? प्रभु भोज लिया। और यीशु ने कहा था कि उसको तुम शरण में लिया करना। किस बात को शरण कर लिया? कि उसने हमारे लिए मर गया और हमारे लिए प्राण दिया, हमारे लिए लहू बहाया। हालेलुया। उसको याद कराने के लिए खुद को, ताकि हम भूल ना जाए कि हम कहां से हमारा उद्धार प्रभु ने किया है। हालेलुया। हम कहां थे और कहां से हमको परमेश्वर ने निकाल के लेकर आया। यीशु ने कहा जो कोई मुझसे अधिक अपने पत्नी, अपने मां, अपने भाई, अपने बच्चे से प्यार करता है वो मेरे कोई योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्यार में, अपने पारिवारिक प्यार में इतना खो जाते हैं कि अपना सुख जीवन में जो सुसमाचार जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है हम भूल जाते हैं। हालेलुया। कोई नहीं मरा। किसी का पत्नी जो है किसी के पति के लिए नहीं मरता बाबू, न पति पत्नी के लिए मरता है। अगर कोई बोलता है कि मैं, अगर आप देखेंगे बहुत सारे समय में जो है कोई किसी को प्यार करता है आत्महत्या करता है। वो आत्महत्या इसलिए नहीं करता है, दो कारण से आत्महत्या करता है। या तो उसमें दुष्ट आत्मा उसे मरवाता है। हेलो, दुष्ट आत्मा, शैतानी दुष्ट आत्मा है, उसको मार डालता है, उसके अंदर में दिमाग में घुस के। और दूसरा कारण है अपना स्वार्थ पूरा नहीं हो पाता इसलिए मरता है। अपना स्वार्थ के लिए मरता है बाबू। खुद वो जितना भी बोले मैं तुम्हारा बिना जिंदा नहीं रह सकता, वो जिंदा इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि उसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। हेलो, शारीरिक स्वार्थ पूरा नहीं होगा, इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है उसने उस रास्ते को चुना। हेलो, समझदार के लिए इशारा काफी है, समझ जाइए। हालेलुया। उसी तरह से जो है हमारा परमेश्वर जिसने अपने स्वार्थ के लिए क्रूस में नहीं चढ़ा, हमारे स्वार्थ के लिए चढ़ा। हालेलुया। जिसने कभी मृत्यु का स्वाद नहीं चखा था, जिसने कभी पाप का स्वाद नहीं चखा, जिसने कभी जो है कोई भी जो है उस तरह का, जो मैं कभी कभी याद करता हूं वो किस तरह के घड़ी था जिस समय में परमेश्वर जो उस क्रूस में अपना समय को बिता रहे थे, क्रूस में जाते समय से लेकर क्रूस में अपना अंतिम समय तक। हालेलुया। और यहाँ पर पौलुस कहता है उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था शरण रखते हो वही तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। हालेलुया, हालेलुया।
क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर दो पद ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर लिखा है उसी के द्वारा। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था शरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। ये प्रभु भोज काम क्यों लिया? अपने आप को शरण कराने के लिए। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, बात बता रहा हूं, मेरी तरफ देखिए। प्रभु भोज काम ने किस लिए लिया? वो तो कुछ नहीं है, एक रोटी है छोटा सा हिस्सा, और एक जो है अंगूर का रस है या फल का रस है। हेलो, कुछ लोग तो इसको समझ लेते हैं दारू है। दारू नहीं, वाइन नहीं है, ये रस है। हालेलुया। और ये लाल हो, पीला हो, हरा हो, किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। ऐसा समय भी मेरे जिंदगी में आया जहां पर जो है मेरा पास पैसा नहीं था उसको खरीदने के लिए, उस मैंने पानी से प्रभु भोज लिया है। हेलो, ताकि वो प्रभु भोज नहीं था क्या? चीज कुछ भी हो, वो चीज जो है वो चिन्ह है उस अच्छाई को हमारे सामने प्रकट करने के लिए। यीशु मसीह ने हमेशा जो है अपने चेलों से, लोगों से दृष्टांत के रूप में बातें किया। वो सच्चाई जो घट चुका है उसके द्वारा उस असलियत को समझाया जो असलियत में असलियत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब प्रभु भोज ले रहे थे तो प्रभु भोज हम क्यों लिया? उसको देखा और याद किया, ये जो तरल चीज है ये वो लहू है, वो लहू था जिसको हमारे लिए बहाया गया, हमारे पापों के लिए। हालेलुया। और रोटी को जब देखते हैं हम याद करते हैं कि ये वो शरीर था जिसको तावा में जिस तरह से रोटी सेका जाता है, जिस तरह से उसको क्या बोलता है, हेलो, उस तरह से उसके साथ किया गया। हालेलुया। और हम याद करते हैं वो किसके लिए किया गया? मेरे लिए। हालेलुया। हेलो, ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं बताना चाहता हूं आपको। हालेलुया। जिसने सुसमाचार सुन के प्रभु में आया, उनको क्या करना है? सुसमाचार को खुद के जीवन में याद दिलाने के लिए बाइबल कहता है सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा। हालेलुया। हेलो, क्या बोलते हैं यहाँ पर? उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। फिर से हम एक पद से पढ़ेंगे, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, यानी भूल चुके हो अंगीकार करके, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। परंतु स्थिर हो तुम उस सुसमाचार सुन के, मतलब वो वचन को सुनकर तुम विश्वास करके चुपचाप बैठ गए हो। हेलो, ना तुम हिलते हो, ना डुलते हो, ना कहीं जाते हो, ना कुछ करते हो, अपने आप को अपने जो है कंफर्ट जोन में रख छोड़े हो। ये काफी नहीं है कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि, हेलो, हेलो, उसी के द्वारा क्या होता है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? हेलो, हेलो, उसी को जानने के द्वारा हमें क्या हुआ? उद्धार हुआ है। और यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था शरण रखते हो। कैसे शरण रखेंगे? करने के द्वारा, करने के द्वारा। सुसमाचार प्रचार अगर नहीं करेंगे तो हम अपने आप को उस शरण में नहीं रख पाएंगे, अपने आप को उस याद नहीं करवा पाएंगे कि यीशु मसीह में किस तरह से मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस तरह से भटक जाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं, इसलिए जो है अपने दुनिया में कंफर्ट जोन में जाने के बाद इस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं। वो सोचते हैं कि मैं प्रभु में हूं, फिर भी जो है उनका जीवन जो है प्रभु के साथ फिर उस तरह से दिखाई नहीं देते हैं। इसका कारण वही है कि वो अपना बुलाहट को, अपना आने को, किस तरह अपना उद्धार हुआ है, सुसमाचार किस तरह से उसके जीवन में पहुंचा और किस तरह से उसको लाया गया, किस तरह से उसका जीवन बदल गया, वो भूल बैठा है। हालेलुया। जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं आप यीशु के पद चिन्ह के ऊपर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं आपके समय में आपके सम्मुख आता है खुद को याद दिलाने का मौका कि मैं इसी सुसमाचार के द्वारा अपने आप को उद्धार में पाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसी सुसमाचार के द्वारा यीशु ने कहा अपने चेलों को, जो कोई मेरा लहू और मांस ना पी खाए और पिए वो मुझ में बने नहीं रह सकता। हालेलुया।
हालेलुया। और इसने कहा अपने चेलों को, जो जब तुम इसको पिया करो, इसको किया करो ताकि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। उसने कहा तुम प्रभु भोज लिया करो ताकि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। तो सुसमाचार प्रचार किया करो ताकि तुम सुसमाचार में बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। तुम ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार प्रचार करो ताकि तुम सुसमाचार में यानी उद्धार में अपने आप को बनाए रखो। हालेलुया। जो सुसमाचार प्रचार नहीं करता वो अपने आप को कभी भी उद्धार में बनाए नहीं रख सकता। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और प्रभु भोज लेते हैं और प्रभु भोज लेके भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं प्रभु में हूं। हेलो। कोरिन्थियों का 11 अध्याय, जहां से हम प्रभु भोज का बारे में अभी कुछ देर पहले जब प्रभु भोज ले रहे थे वहां से हम सुन रहे थे। कोरिन्थियों, पहला कोरिन्थियों तो 11 अध्याय पढ़ो 23 पद से क्या लिखा हुआ है। मैं एक वचन में आऊंगा वहां पर। কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছি যে প্রভু যিশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন এবং ধন্যবাদ পূর্বক ভাঙিলেন ও কহিলেন, ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য আমার শরণার্থী। 23 पद से हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद সেই প্রকারে তিনি ভোজনের পর পান পাত্র লইয়া কইলেন, এই পান পাত্র আমার রক্তের নতুন নিয়ম, তোমরা যতবার পান করিবে আমার শরণার্থী হইয়া পড়ো। हेलो। 26 पद क्या बोलता है? কারণ যতবার তোমরা এই রুটি ভোজন করো এবং এই পান পাত্রে পান করো ততবার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাকো। 26 पद ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला कोरिन्थियों उसका 11 का 26, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। प्रभु के मृत्यु को प्रचार करते हो मतलब होता है उसने जो हमारे लिए अपना प्राण त्याग दिया, हमारे जीवन हमको बचाने के लिए जो क्रूस पर चढ़ गया, उसके प्रचार करते हैं हम। हालेलुया। हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे कि बहुत सारे चर्चेस में ऐसा होता है कि महीना में एक बार प्रभु भोज होता है। हेलो। हालेलुया। जब हेलो बोलते हैं हालेलुया बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए ताकि आप जो है सुन रहे हैं ये पता चले। हालेलुया। 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 सो मत जाइए, सोने वाले उठो, चलो यीशु बुलाता है। हालेलुया। यीशु ने कहा अपने चलो को, क्या तुम थोड़ी देर मेरे लिए जाग नहीं सकता? हालेलुया। अभी अंतिम समय चल रहा है, अभी कान को खुला रखना है और अपने आप को सुसमाचार में बनाए रखना है। हालेलुया। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते, बहुत सारे लोग महीने में एक बार आते हैं और सिर्फ देखेंगे, दूसरा कोई भी हफ्ता नहीं आएंगे, हो सकता है बीच में कभी नहीं आया, लेकिन जिस दिन प्रभु भोज होगा उस दिन जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? वो सोचेंगे कि मैं इस प्याली में और इस रोटी में अगर सभागत कर लिया तो मैं बच गया। हेलो। हालेलुया। मेरा उद्धार जो है इसको लेने से क्या होगा, मैं कभी जो है नरक में नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हेलो। लेकिन वचन उनके लिए जो ऐसा करते हैं, जो प्रभु भोज को सिर्फ एक साधारण सी बात समझते हैं, सिर्फ पीने के और रोटी तोड़ने के बात के हिसाब से, तो उनको मैं कहना चाहता हूं वचन क्या कहता है, सुनिए। क्योंकि जब कभी तुम उस रोटी खाते और इस रोटी में से पीते हो, पहला कोरिन्थियों उसका 11 का 26, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। जिस मृत्यु का प्रचार सुसमाचार बन के हमारे जीवन में आया और हमें प्रायश्चित के स्थान पर जो यीशु ने हमारे लिए पहले कर चुका था, हमने अपने आप को रख पाया और हमारा उद्धार हुआ, उसी सुसमाचार को जब हम प्रचार करते हैं, हेलो, तभी हमारा जो है ये प्रभु भोज लेना क्या बोलता है, प्रभु भोज में लेना
हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बेकार नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु वचन लेते हैं बेकार। आप अगर आज प्रभु वचन लिया है और पहले प्रभु वचन लिया था, सुधर जाइए। वचन क्या कहता है? प्रभु वचन लेना है तो आपको सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। हम प्रभु वचन लेते हैं अपने आप को याद कराने के लिए, सिर्फ नहीं कि हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया, परंतु हम प्रभु वचन इसलिए लेते हैं ताकि हम उस प्रभु वचन के माध्यम से इस बात को भी याद कराए कि मुझे क्या करना है यीशु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हम मुझे क्या करना है यीशु के लिए। जब नेक्स्ट टाइम प्रभु वचन लेने के लिए आते हैं, अपने आप को 100 बार जांच लीजिए, क्या आपने सुसमाचार में अपने आप को बनाए रखा? आप सुसमाचार प्रचार किए हैं? हेलो, क्या आपने सुसमाचार प्रचार किया? क्या आपने यीशु का मृत्यु का प्रचार किया, जो मृत्यु हमारे पाप की मृत्यु था और उसका पुनरुत्थान हमारे जी उठना था मृत्यु से। हालेलुया। पाप से। हालेलुया। 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 फिर से लौटेंगे हम वचन में 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। उसी के द्वारा तुम्हारा, 2 पद, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, वही तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। विश्वास करना, विश्वास। हेलो, हेलो, हेलो। फेथ मतलब होता है, फेथ क्या है? बिलीव क्या है? फेथ क्या है और बिलीव क्या है? ट्रस्ट मतलब बस भरोसा करना। हालेलुया। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। हालेलुया। वो सुनो। हालेलुया। हालेलुया। फेथ, फेथ का मतलब होता है, फेथ का मतलब विश्वास। हालेलुया। यीशु ने कहा योर फेथ हील्ड यू, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया। जब हम विश्वास सुनने के द्वारा, सुनना मसीह के वचन को द्वारा आता है। हालेलुया। जब हम सुसमाचार सुनते हैं, जैसे कि आप सुन रहे हैं, तो क्या हुआ? वो मेरे अंदर में आया। यानी युद्ध में जाने से पहले हमको कहां जाना पड़ता है? जहां हथियार रखा हुआ है, अस्त्रागार में जाना पड़ता है। हेलो, ताकि हम हथियार और अपने आप को तैयार कर सके युद्ध में निकलने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे मसीह युद्ध में है, उनको पता ही नहीं है। हेलो, वो हथियार तो डाल लेते हैं, लेकिन युद्ध में नहीं डाल, अपने आप को रखते हैं, लड़ते नहीं, इसलिए जो मार खाए जाते हैं। हेलो, हालेलुया। अब हथियार बांध लिया, चर्च में आया, वचन सुना, अपने आप को पूरा तैयार कर लिया। अब जो है सामने वाला आपको मारने आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? हेलो, सामने वाला अगर आपको मारने आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप वहां पर इसलिए पहन के चुपचाप दिखाने के लिए खड़े रहेंगे? देखो, मैंने इस हथियार लेके आया, बंदूक लेके आया है। हेलो, मैं तलवार लेके आया है, मैं पूरा तैयारी के साथ आया है। वो आपको देख के डरेंगे नहीं, आप जब लड़ेंगे तब वो भागेंगे। हालेलुया। क्योंकि शत्रु आता है मारने, घात करने और नाश करने। वो आता है, आता है, आता है, आएगा नहीं, आता है। वो आपके जीवन में आते रहेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं आया हूं जीवन देने, जो बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। शत्रु का काम क्या है? पहला मारना। बहुत सारे लोग मार खाते, बहुत सारे मसीह लोग मार खाते हुए जी रहा है। आपके जिंदगी में जो भी समस्या होता है, जो भी ताड़ना आता है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप सोचते हैं कि सब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कर रहा है? नहीं। हेलो, यीशु मसीह नहीं करता, खुद आप अपने जीवन में शैतान के लिए दरवाजा खोलते हो और चोर के समान आता है आपको मारने के लिए। मारने का मतलब होता नहीं मार डालने के लिए नहीं। जब आपको नाश करता तब आपको मार डालता है वो। हालेलुया। मारना, जब हम कहते हैं अपने लोगों को, क्या होता है? मार डाले, मारेंगे तुमको, खून करेंगे, कहते हैं क्या हम लोग?
हालेलुया। मारने, मार डालने और मारने में फर्क है। मार डालने मतलब तो मार के मरा देना, हेलो, और मारने में फर्क है। मतलब है कोई पीट कर आया तो क्या बोलेंगे, मार खा के आया। हालेलुया। शत्रु आता है क्या करने, चोर आता है क्या करने के लिए। चोर, चोर वो चोर कौन है, वो अकेले नहीं है, उनका एक दल है जो लड़ाई में ऑलरेडी है। लेकिन दुख का बात है कि आप लड़ाई में रहते हुए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वो आएगा मारने। बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आते हैं मार खाते, मेरा तबीयत खराब था, मेरा जो है ये बीमारी पड़ी, मेरा घर में ये समस्या, जा ही नहीं रहा। प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते, प्रभु क्या मेरा प्रार्थना सुनता नहीं है, ये समस्या क्यों नहीं जा रहा है, ये गरीबी क्यों नहीं जा रहा है, ये परिस्थिति जो है किसी से क्यों निजात नहीं हो पा रहा है, ये नौकरी में उन्नति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो बहुत तरह का जो है वो समस्या लेके परमेश्वर के प्रभु से, क्योंकि उनके पास धन्यवाद देने का शब्द समय नहीं है, क्योंकि उनके पास वो जब खुद की ओर देखते हैं सिर्फ देखते हैं जरूरत और जरूरत, जरूरत और जरूरत, ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास जाके और कुछ सोच नहीं पाते हैं। और सिर्फ इसी कारण से लोग यीशु मसीह के पास जाके सिर्फ मांगते और मांगते ही रहते हैं। हेलो हेलो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा प्रार्थना धन्यवाद, प्रभु में सदा धन्यवाद, हर समय में धन्यवाद देना है। हालेलुया। प्रभु में हमेशा आनंदित रहना है। क्या हम आनंद के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं? पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। सदा का मतलब क्या होता है? हर समय में, हर सेकंड में, हर परिस्थिति में, चाहे वो उतार चढ़ाई कुछ भी हो। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं आनंद के साथ जाते हैं। हेलो, आप किस तरह से जाते हैं, किस मुंह से जाते हैं? आनंद के साथ ना दुख के साथ? बोलना का बहुत बढ़िया है, लेकिन क्यों मांगते हैं जब जागते हैं? मेरा ये समस्या प्रभु आप देख लीजिए। किस आप ही सुनेंगे, अभी कोई नहीं सुन रहा है। सचमुच आप तो सुन लीजिए, आप तो मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनु कीजिए। अच्छा है प्रार्थना करना, लेकिन बेकार का प्रार्थना करना बेकार है। हेलो, यीशु ने कहा उन शास्त्रियों को और फरीसियों की तरफ तुम प्रार्थना न करना। हेलो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले जानता है तुम्हारे जरूरत को। हेलो हेलो हेलो। जब वो जानता है हमारे जरूरतों को, इसने कहा सबसे पहले परमेश्वर राज्य धार्मिकता की खोज करो। ये सांसारिक चीजें तुमको यही में। सांसारिक चीज में क्या है? ये शरीर भी संसार से है, ये पृथ्वी से है। इसमें अगर कोई बीमारी है ये भी ठीक करेंगे परमेश्वर, इसका भी देखभाल करेंगे। शरीर का भी सब चीज, सारे जरूर चीजें जो संसार से उत्पन्न हुआ है हमारे लिए, संसार से है, वो सब हमें यूं ही मिल जाएंगे अगर हमारे जरूरत का है। तो वहां पर बोला क्या यीशु मसीह? सबसे पहले तुम प्रार्थना करो। हेलो, सांसारिक चीजें तुमको यही मिल जाएंगे। हेलो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या? हेलो, सबसे पहले जो है तुम मेरा जो है पास आकर जो है मांगो, तुमको सारे चीज यही मिल जाएंगे। यीशु ने कहा सबसे पहले राज्य और परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सांसारिक चीजें तुमको यूं मिल जाएंगे, यूं मिल जाएंगे। लोग बोलते हैं यूं ही कैसे मिल जाएंगे? हम काम करना छोड़ दे क्या? हम नौकरी करना छोड़ दे क्या? हेलो, हम कोई काम ना करें? जैसे मूसा के समय में इस्राएल जाति के ऊपर जो मन्ना गिराया गया था तो मेरे ऊपर भी गिरेगा। हाँ, उनके ऊपर मन्ना गिरता था, हमारे ऊपर मन्ना ऑलरेडी गिरा हुआ है। हालेलुया, हमारे लिए मन्ना गिरा हुआ है और अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं आसमान की ओर, कब मन्ना गिरेगा। हेलो, वो मन्ना गिर चुका है यीशु मसीह के रूप में। हालेलुया। आज वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर में मन्ना बन के बैठा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। हम जो है अब सुसमाचार के साथ इसलिए रिश्तेदारी नहीं है क्योंकि हम सुसमाचार प्रचार करते नहीं है। क्या कहता है? ध्यान से पढ़ो, 2 पद यहाँ आपके
क्या बोलता है, प्रश्न का जवाब है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था शरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे, सुसमाचार क्या है, हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, और कैफा यानी पतरस को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान है पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरा दिनों का जन्मा है। हालेलुया। लोग बोलते सुसमाचार क्या करना है, सुसमाचार होता क्या है? हेलो, सुसमाचार है क्या? पास्टर सिखाइए कैसे सुसमाचार प्रचार करना पड़ता है। हेलो, सुसमाचार वो है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु आया, हालेलुया, पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, अपने चेलों को दिखाई दिया, 500 से अधिक ज्यादा लोगों को दिखाई दिया, हालेलुया, हालेलुया, और वो स्वर्ग वापस गए और वो फिर से आने वाला है। हालेलुया। ये बोलने के लिए आपको सिखाना पड़ेगा क्या? कौन सीखना चाहता है अलग से सुसमाचार क्या होता है? इसके अलावा और कोई सुसमाचार सिखा नहीं सकता। यीशु ने नहीं बोला सारे संसार में जाओ सुसमाचार प्रचार करो, इस तरह से सिखाया क्या? हालेलुया। सारे संसार में जाओ चेले बनाओ, सुसमाचार के द्वारा क्या चेले बनाओ, कैसे बनाओ? जो कुछ तुम हम मुझसे सीखा है उसको मानना, सिखाने के द्वारा। हम चर्च में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, ये सोच लेके आते हैं कौन सिखाए मुझे। हेलो, क्यों सीखते हैं हम? कुछ अगर सीखते हैं हम क्यों सीखते हैं? हेलो, हेलो, कोई ड्राइवरिंग सीखता है तो क्यों सीखता है ड्राइवरिंग? ड्राइवर का लाइसेंस लेने से पहले हमको लर्नर दिया जाता है। क्यों लर्नर दिया जाता है? हेलो, आप कितना भी अच्छा सीखे हुए हो, जब तक लाइसेंस आपके हाथ में नहीं आए आपको लर्नर दिया जाएगा। क्यों? क्यों? उससे पहले तो आप परीक्षा देकर आए हैं ना, आपने सारे सवाल का जवाब दिया है, फिर भी आपको लाइसेंस नहीं पकड़ा है, क्यों लर्नर पकड़ते? हर देश में लर्नर पकड़ाता है। हेलो, हालेलुया। परसों दिन कान से बात कर रहा था मैं, वहाँ पर वो बता रहे थे कि उनका 14 साल का जो उम्र होता है बच्चों का, तो उस समय में उनको लर्नर दिया जाता है, और 18 साल जब होता है उसको लाइसेंस दिया जाता है। हेलो, उससे पहले परीक्षा देना पड़ता है और सारे सवाल का सही आंसर देना पड़ता है, उसको लर्नर दिया जाता है। तो आप कितना भी मास्टर हो, ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला, क्यों आपको लाइसेंस दे देना चाहिए डायरेक्ट? हेलो, क्यों लर्नर पकड़ा रहता है? क्योंकि आप जो एग्जाम में जिस बात को सही से आंसर दिए हैं वो आंसर हकीकत में आप थोड़ा देर आजमा ले। हालेलुया, हालेलुया, थोड़ा देर खुद में आजमा ले, उसके बाद जो है आपके हाथ में लाइसेंस सौंपा जाए। लोग चर्च में आते हैं, उनको वो बोलते हैं मेरे स्वर्ग में जाने का लाइसेंस मिल चुका है। हेलो, अभी लर्नर मिला है। हालेलुया, अभी लर्नर मिला है। लोग लाइसेंस बन लेकर बैठे हुए हैं, आप चर्च में आए हैं लर्नर लेकर बैठे हुए हैं बाबू, ताकि जो सही जवाब आपने दिया है उसको पहले आप सही में आजमा ले, फिर से आजमा ले, चाहे आप कितना भी बड़ा उसमें जानकार व्यक्ति क्यों ना हो। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जिंदगी की गाड़ी चलाने निकले हैं,
जिसमें बहुत सारे लोगों को बैठा कर हमको आगे ले जाना है। हम ऐसे ही चला लेंगे। हेलो हेलो, खुद को पहले चलाना है, तभी पीछे लोग बैठेंगे। लोगों को बैठा कर आगे ले जाना है, यही हमारा काम है। जाओ सारे संसार में जाओ और चेले विश्वासी नहीं बनाओ। क्या बनाओ? यीशु ने कहा विश्वासी भी बनेंगे। कब बनेंगे? सुसमाचार प्रचार करो, सुनेंगे। फेथ क्या है? मैं फिर से, फेथ क्या है? ग्रहण करना, सुनने के द्वारा जो सुन रहे हैं हम उस पर ध्यान के साथ उसको अपने अंदर में ग्रहण करना। हम किसको ग्रहण करते हैं? जो हमें अच्छा लगता है। हेलो, आपके पास अगर दो आदमी हम भेजें, एक फटा हुआ कपड़ा लेकर जाए और एक नया सुंदर सा कपड़ा लेके जाए, यानी वो छोड़ दीजिए, एक पुराना कपड़ा या आपका नापसंद के कपड़े लेके जाए और एक पसंद के कपड़े लेके जाए, दोनों का हम आपके पास भेजे हैं और आपको मैंने कहा है कि आप अपने पसंद के व्यक्ति से अपना कपड़ा ले लेना। हेलो, दो कलर भेजा गया आपके पास, आप क्या करेंगे? आप किसको चुनेंगे? आपके पसंद को, नापसंद को? हेलो, आप क्या चुनेंगे? पसंद को? हालेलुया। हेलो, इस संसार में हर बहुत सारे सुसमाचार है। जब हम यीशु मसीह को उनके सुसमाचार के द्वारा अपनाते हैं, उसको विश्वास कहा जाता है, फेथ कहा जाता है, फेथ। हेलो, हालेलुया। यानी ये हम कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं अपने जीवन में, उसको ग्रहण करते हैं। ये मेरा पसंदीदा है, ये मुझे पसंद आया, ये मुझे पसंद बहुत आया, बहुत पसंद आया, ये मैं अपना सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसको फेथ कहा जाता है, विश्वास। ट्रांसलेशन में गलत है, बिलीव को भी विश्वास कहा जाता है, फेथ को भी विश्वास कहा जाता है। हेलो, बिलीव का मतलब होता है करना, विश्वास करना। हालेलुया। विश्वास, फेथ, बिलीव मतलब है जब हम उस फेथ को काम के द्वारा पूरा करते हैं, उसको मतलब बिलीव। हालेलुया, हालेलुया। और ये बिलीव जो चर्च में आते हैं वो क्या कहा जाता है? बिलीवर्स। हेलो, क्या कहा जाता है? जो यीशु मसीह के पास आते हैं, हम लोग इंग्लिश में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? हम क्या है? विश्वासी है। तो कैसे बोलेंगे? बिलीवर्स का मतलब क्या होता है? जो फेथ है उसको मैंने काम में पूरा किया है। हालेलुया। काम के द्वारा उसको मैंने, हालेलुया, वो जो मैंने जिसको ग्रहण किया है उसको मैंने आगे बढ़ा दिया है। हालेलुया। अपने काम के द्वारा दर्शाया है, अपने काम के द्वारा उसको मैंने लोगों के सामने प्रकट भी किया है। जो मेरे अंदर में है उसको मैंने बाहर लाया है लोगों के सामने, उसको करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, बाइबल पढ़ने से स्वर्ग नहीं मिलेगा बाबू। लेकिन जो सुसमाचार मुझे और आपको मिला है, जब हम उसको अपने जीवन से प्रकट करेंगे संसार के सामने, लोगों के सामने, तब जो है हमारे उद्धार को हम टिकाए रख पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का जीवन में उद्धार टिका हुआ नहीं है। आप कितना भी चर्च में आए, कितना भी जो है प्रार्थना करे, कितना भी बोले यीशु यीशु, यीशु ने कहा, जो कोई सारे यीशु यीशु करते हैं, वो प्रभु प्रभु करते हैं, वो सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे मैं तेरे नाम से भूत भगाया, मैंने तेरे नाम से क्या किया? मुर्दों को चंगा किया। ओ मैं तेरे नाम से अद्भुत अलौकिक चिन्ह क्या कहा? तुम मुझे नहीं पहचानता। यीशु बोलेंगे मैं तुझे नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? तुमने बोला था मुझसे शादी करोगे, तुम बोले थे मैं तेरा साथ मेरे बिना जिंदा नहीं रख सकता, और तुम बोले थे मैं तुम्हें, अब अगर कोई लड़की को आप बोले ज्यादा दिन तक बोलते रहेंगे हम जो एक दिन शादी करेंगे, आज ऐसे चल रहा, चलने दो, वो कितना दिन इंतजार करेगा? कितना दिन इंतजार करेगा? वो आपको बहाना दे दे कि आप जो है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रोक के रख सकते हैं, लेकिन उसका वो क्या जिंदगी भर रोक सकेंगे आप उसको?
हेलो, इसी तरह से हमारे जीवन में हम यीशु को रोकने की कोशिश करते हैं उनके पास। प्रभु इस बार, अगला बार गलती हो गया तो इस बार कम से कम मौका दे दीजिए, इस बार जो है फिर से मैं आया हूँ। ओ प्रभु भी जो है हम पर विश्वास करता है, हमारे लिए उम्मीद से है, हालेलुया। और उससे चाहता है कि हम सुधर जाएं, मन फिराएं, ताकि स्वर्ग राज्य जो है निकट है वो हमको दिखाई दे। जब तक नहीं मन फिराएंगे स्वर्ग राज्य निकट नहीं दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग स्वर्ग राज्य से दूर है, इसलिए मन फिराना जरूरी है। लोग बोलते हैं बार बार चर्च में गए, पाप का क्षमा कर प्रभु, पाप का क्षमा कर। हेलो, यीशु मसीह का बार बार चढ़ेंगे क्रूस पर उसको क्षमा करने के लिए, हालेलुया। उसने अतीत वर्तमान भविष्य का पाप को क्षमा किया, जो कि मैंने अगले कई प्रचारों में कहा है, आप जाकर सुन सकते हैं। हमको क्षमा मिल चुका है, लेकिन फिर भी जो है हम क्या है, अपने ही मुताबिक चल रहे हैं, जहां पर जो है अपने सोच अपने विचार में इस तरह से, अपने परिवार में, इस दुनिया की चीजों में, दुनियावी चीजों में, जहां हमें अपने आप को मरे हुए साबित करना है, अपने आप को जिंदा साबित करने में लगे हैं। हेलो, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, बपतिस्म लेते हैं, हमको हमेशा अपने संसार में अपने आप को साबित करना है कि मैं यीशु के साथ मर गया। हेलो, यीशु मेरा साथ भी मर गया उस क्रूस पर, अभी जो जिंदा दिखाई दे रहा है उस शरीर का नजदीक दिखाई दे रहा है। देख लो इसे, क्योंकि मैं यीशु में, यीशु मुझ में, और यीशु मुझ में और मैं यीशु में दिखाई दे रहा हूँ, और स्वर्ग के नजदीक द्वार में दिखाई दे रहा हूँ। और मैं लोगों को क्या कर रहा हूँ, जैसे गेट मैन की तरह, जब कोई शादी घर में होता है, देखिए ना कि रोड में, शादी घर के गेट में एक इंसान खड़ा रहता है स्वागत करने के लिए। मैं खड़ा हूँ स्वागत के लिए। हेलो, हालेलुया। मैं खड़ा हूँ स्वागत के लिए कि आ जाओ मेरे, मैं अकेला नहीं जाना चाहता। चलो भाई, चलो बहन, चलो, ओ चलो आप, चलो आपको भी जाना है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, आप सबको संग ले जाना चाहता हूं। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, किसी को ऊपर नहीं गिरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है, मन फिराना है। मन कैसे फिराएंगे? जब जब सुसमाचार प्रचार करेंगे। मन फिराने का मतलब ये नहीं होता है, यीशु ने सुसमाचार प्रचार करने किया, पहला प्रचार मन फिराओ। हालेलुया। मन फिराना, मन फिराने का मतलब क्या होता है? अपने आप को अनुतप्त करना, अपने आप को पास क्या बोलता है, आपने जो मैंने गलती किया है वो मुझे जब दिल में लगता है, ये गलती किया मैंने, ये गलती है मेरा, ये बहुत खराब काम किया मैंने। हेलो, जब मैं यीशु में नहीं था ऐसा नहीं लगता था मुझे, जब से मैं यीशु में आया ऐसा लगता है मुझे कि कुछ भी गलत कर देता हूं, लगता है मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। वो समय प्रार्थना करके बर्बाद करने, माफी मांग के बर्बाद करने के लिए नहीं है, मन फिराना है। हालेलुया। मन फिराना है, और मन फिरा के कहना है, प्रभु मैं उस उड़ाव पुत्र के समान, मैं भटक गया था, मैं लौट आया। हालेलुया। मैं भटक गया था, मैं आज लौट आया हूं मेरे पिता। और पिता बोलेंगे गले लगा के, हेलो, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? हालेलुया। 3 पद कर है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। पहला कोरिन्थियों 15:3 में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। हालेलुया। सबसे पहले मैंने क्या पहुंचा दिया? हेलो, सबसे पहले मेरे पास क्या पहुंचा था? किसको सुन के मैंने प्रभु में विश्वास किया? सबसे पहले मैंने क्या सुना? सुसमाचार सुना। हालेलुया। सुसमाचार सुना। पौलुस क्या कहता है यहां पर? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। ये पहला और आखिरी काम है हर एक विश्वासी के लिए। पौलुस कहता है
हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं। हालेलुया। क्या कहता है पर, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। कौन वो पहली बात पहुंचाएगा? जो पहली बात को शरण करता हो। हालेलुया। जब हम पहली बात को लोगों के सामने जाहिर करते हैं, उस पहली बात को जो सुसमाचार है, हालेलुया हालेलुया, तो हम अपने आप को खुद को याद दिलाते हैं कि हम उस सुसमाचार में बने हुए हैं। हालेलुया। ओ, बोलने से नहीं कोई बनता है। कोई बोलेगा खुद को कि मैं अमिताभ हूं, उसको मान लेंगे चाहे वो उसके जैसे कैसे भी दिखता हो। कोई बोलेगा मैं सुजीत हूं, आपके सामने आकर उसके जैसा दिखने वाला, दाढ़ी भी ऐसे बना के आएगा, ठीक है, हाँ, और आपको बोलेगा मैं ही सुजीत हूं, अब विश्वास कर लेंगे। हेलो, चाहे उसके जैसा दिखना हो, फिर भी आप चेक करेंगे। अगर वो एक जैसा भी दिखता हो, आप बोलेंगे उधर हो सकता है कि आप जो है उस पर विश्वास भी कर ले, लेकिन जब वो चलेगा फिरेगा, उसका जो नखरे है, जब आप उसको देखेंगे, ये तो सच में वो नहीं लगता है, आपको संदेह होने लगेगा। हेलो हेलो हेलो। तो बहुत सारे लोग यीशु के पास जब आते हैं, ये नखरे लेके आते हैं। हालेलुया। वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता हो, जैसे संसार में यीशु है, यूहन्ना कहता है उस ऐसा भी संसार में मैं हूं। हालेलुया। आप हैं। और कुछ लोग चर्च में आके यीशु का स्वभाव को इस तरह से दिखाने की, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो हो नहीं पाता है। मालूम है क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यीशु ने जो पहला और आखिरी बात कहा था, पहला बात कहा था कि क्या कहा था? सुसमाचार प्रचार। इसने पहली बात क्या कहा जब उन्हें सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया? क्या कहा? मन फिराओ। आखिरी बात क्या कहा था? संसार में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और चला बनाओ। हेलो, चेला बनाओ। पहला और आखिरी बात में क्या मिलता है हमें? सुसमाचार। हालेलुया। इसके अलावा कुछ मिलता है आपको? क्या मिलता है? पहला और आखिरी बात में क्या मिलता है? तो एक विश्वासी जो अपने आप को अब विश्वासी कहता है, उसका पहला और आखिरी बात क्या होना चाहिए? हेलो, पहला और आखिरी बात क्या होना चाहिए? चाहे आप अपने परिवार के सामने हो, चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में किसी भी सामने हो, आपका एक ही बात लोगों के सामने जाहिर होना चाहिए, सुसमाचार। आपका परिचय, आपका आईडी कार्ड, आपका असली नखरा वही होना चाहिए, सुसमाचार। हालेलुया। और किसी बात में लोग आपको नहीं पहचाने। लोग जब आपको दूसरी बातों में पहचानते हैं, इसका मतलब जो है आप प्रभु में नहीं है। इसका मतलब याद जान लो, लिख के रख लेना ये वाला बात। जब सुसमाचार के अलावा आपको अगर खुशी और पहचान में लोग आपको पहचाने, अगर आप यीशु मसीह में आए हैं, तो आप यीशु मसीह में नहीं है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। आप जब लोगों के पास अपने आप को रखते हैं, अगर आपको लोग, हेलो, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, मैं कभी कभी उससे उनमें जैसा बात करता हूं, लेकिन फिर भी व्यवहार उनके साथ भूल जाता हूं। फिर भी लोगों के अंदर में मुझे देख के कुछ लगता है कि इसमें दूसरे से कुछ अलग है। हेलो हेलो। जो मेरा और सारा दोस्त है, ऐसा हो सकता है किसी से आपने नया दोस्ती किया, आपका और भी आगे दोस्त पहले दोस्त है, हालेलुया, आप प्रभु में है, उसका और भी दोस्त है जिससे आप दोस्ती किया, और आपसे वो दोस्ती हुआ नया नया। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा जितने भी दोस्त, मैं जिसको ज़्यादा पहचानता हूँ, उस दोस्त से ये दोस्त थोड़ा अलग नहीं दिखता। हेलो हेलो। अलग नहीं दिखता। क्यों अलग दिखता है बाबू, मालूम है क्यों अलग दिखना चाहिए? क्योंकि इस संसार से वो नहीं है। रहते जरूर है होटल में, जिस तरह से मैं जाके 5 स्टार होटल में रहा 3 दिन। होटल में रहना का मतलब नहीं है कि होटल मेरा जो है अपना खरीदा हुआ क्या है, जगह है जिसको मैं जैसे तैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मैं चेकआउट कर रहा था
चेकआउट के समय में वहाँ पर जो चेकआउट रूम का चेक करते हैं उसको भेजा गया, तभी मेरे पास रिपोर्ट आया ये उसको मैंने चेकआउट किया। मतलब वो मैं रह सकता हूँ, सो सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो जगह मेरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। किसी घर में जब आप जाते हैं वो चेकआउट के पहले चेकअप करते क्या, मेरा घर में आया था आज, मेरा क्या है ननद आया था, देख लो कोई चोरी करके कुछ लेके नहीं गया तो चेक करते हैं क्या? हेलो, किसने चेक किया? आपके घर में कोई रिलेटिव आता है या दामाद आया आपके घर में, चेक करते हैं मेरा दामाद कुछ चोरी कर लिया। उसके बाद बोलते हैं जाने से पहले रुक जा, मैं देख लेता अपना घर को पूरा इधर से उधर चेक करके, कुछ इधर से उधर हुआ तो नहीं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में ये चीज होता है जहाँ हम जिसका नहीं है, हालेलुया, हम जहाँ का नहीं है वहाँ पर चेकिंग चलता है। हम जब घर के होते हैं ना, चाहे दामाद भी घर का हो, उसको अपना समझता जाता है, और हम तो प्रभु में है, प्रभु में है, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर चेकिंग नहीं होता है कि हम क्या लेके, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ लेके भागने वाले में से नहीं है, क्योंकि ये हमारा घर है। घर से कोई अपना चीज लेकर नहीं भागता है, लोगों के घर से भाग सकता है, अपने घर से कोई सामान लेके भागता नहीं है। हालेलुया। चाहे अपने घर में कोई रिलेटिव भी है वो भी नहीं भागेंगे आपके घर का सामान लेके। भागता है क्या? किसी के घर का भाग गया क्या लेके? क्यों नहीं भागा? क्यों नहीं भागा? क्योंकि वो आपको अपना समझते हैं। हालेलुया। और अपने कभी किसी चीज को लेकर किसी का अपने को नुकसान नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम उसके अपने कहलाएं, उसका अपना कहलाएं। और अपना तभी कहला पाएंगे अपने आप को जब उस सुसमाचार के द्वारा जो परिवार, हमें जिस परिवार के साथ मैंने जुड़ गया, उस परिवार में और भी परिवारों को जोड़ सकेंगे जब। हालेलुया। क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ किसी के ऊपर अंगली नहीं उठाया जाता। यीशु ने कहा मैं किसी को दोष लगाने के लिए नहीं आया, परंतु मैं खुद को, अपने आप को तेरे दोष में दोषी बनाने के लिए आया। क्रूस में चढ़ा दिया खुद को, हालेलुया, और मर गया ताकि तीसरे दिन जी उठा, और हम उसको परमेश्वर यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर को मैं अपने जीवन में हमने पाया है। हालेलुया, हालेलुया। और 3 पद कहता है यहाँ पर, ध्यान सुनिए। और इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो बात मुझे पहुंची थी। पहला और आखिरी बात। जब आप चर्च से निकलते हैं ना, हो सकता है आप नया है, पहली बार आए हैं, पहली बार, आज जो पहली बार आपके जीवन में घट रहा है, सुन रहे हैं आप, ये आपका पहला और आखिरी क्या है? प्रमाण पत्र है इससे बाहर जाए, यहां से बाहर निकलने के बाद। हालेलुया। अगर आप यीशु को अपनाए हैं, अगर आप यीशु को अपनाते हैं आज पहली बार आकर, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरा जीवन जो इस संसार का नहीं परंतु स्वर्ग का, वो परमेश्वर मेरे जीवन का पूरा ख्याल रखे, मुझे चलाए, मुझे हर बातों में मुझे नए नए चीजों को दिखाए, नए जीवन की उस आनंद को उठाने में मुझे मदद करे। अगर आप चाहते हैं तो यीशु चाहिए आपको। अगर आप पहली बार आए हैं, यीशु के सिवा कोई नहीं दिखा सकता आपको। संसार में आएंगे चोर, जो भी यीशु के अलावा है, वो मारने आएंगे। हेलो, घात करने में मार डालने आएंगे। नाश करने का मतलब होता है उसे मार डाल के उसको जो है उसको आनंद नहीं मिलेगा। नाश करना मतलब होता है आपके सारे जिंदगी में जो भी आपने बनाया है, कुछ भी जो है आपने रख छोड़ा है, आपके सारे क्या बोलता है उसको, आपके सारे चिन्हों को मिटा डालेंगे। हेलो, हेलो। आपके सारे सोच से भी मिटा डालेंगे। वो कुछ भी नहीं रखेंगे जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। सब चीज को जब वो खत्म कर देंगे, उसको बोलता है नाश करना। हालेलुया। वो किस लिए आता है? मारने आता है। वो आएगा नहीं, आया चुका नहीं, आता है। हालेलुया। यहाँ से बाहर निकलेंगे। हम पहली बार आए हैं, आप पहली बार आए हैं, हमारे जीवन में वो आते रहेंगे, मेरे जीवन में आते रहता है वो, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है मेरे जीवन में कुछ करने के लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाता हूँ, और वो मुझे शिरोमणि बनाता है शैतान और संसार में के सामने। हालेलुया, हालेलुया। और उसके सामने मैं क्या बोलता है, समर्पित हूँ। इसलिए शैतान और दुष्टात्माएं 1000 बार सोचता है
कि मैं इस सहीकत से कैसे भिड़ूंगा। हालेलुया, हेलो 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 हेलो। दुष्ट आत्माएं चलते समय मैंने महसूस किया है वो रास्ता बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं जिस घर में जाता हूं मैं। हेलो, मैं जहां पर घर बनाया वहां पर लोग 7 बजे के बाद निकलते भी नहीं थे, रास्ते से चलते भी नहीं थे। हेलो, अभी लोग 11-1 बजे तक चलते हैं रास्ते से, क्योंकि वहां पर जो था क्या था, कुछ था ऐसा शैतानी चीज जिसके कारण से लोग डरते थे उस रास्ते से चलने में। कितने लोगों ने मारो भी खाया मैंने सुना। हेलो, जब से मैंने वहां पर घर बनाया वहां पर रहने लगा, वो आज मैंने तो कभी नहीं देखा उसको। हालेलुया, हालेलुया। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्या लिखा हुआ है? इसी कारण मैंने वो सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। 2 पद पढ़ेंगे और अच्छे समझे, उसी 1 पद से पढ़ेंगे और बच्चे हैं। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले से सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया। सुसमाचार में स्थिर रहना किसे कहते हैं? क्या हम सुना? स्थिर रहने का मतलब होता है अपने उद्धार को बनाए रखना। मान लीजिए मेरे हाथ में एक मोबाइल है, ये क्या है? जब मैं खरीदा था दुकान से, किस सोच से खरीदा था? खरीदने से पहले क्या किया मैंने? प्लान किया कि मैं एक अच्छा मोबाइल खरीदूंगा जो ज़्यादा दिन चलेंगे, ज़्यादा फीचर्स हो, जो जल्दी से ख़राब नहीं हो जाएंगे, जल्दी से नष्ट नहीं हो जाएंगे। हेलो, सारी सोच लेके किया। ये मोबाइल कंपनियां भी वारंटी देता है, लेकिन वो सीमित वारंटी है, मालूम है? अगर ये खुद ब खुद कुछ हो गया, वो 1 साल के अंदर में अगर वारंटी होगा तो वो ठीक कर देंगे। अगर आप खुद कुछ कर देंगे इस पर तो क्या होगा? हेलो, वो वारंटी नहीं रहेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा तभी वो ठीक होगा। हेलो हेलो हेलो, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है मैं किधर जाना चाहता हूँ आपको लेकर? हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे जीवन को गारंटी दिया कि तुम जो कोई मुझ पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे। मतलब हम एवरलास्टिंग तक बचे रहेंगे। हेलो, विश्वास करने के द्वारा। विश्वास वहां पर लिखा है whosoever believe, not whosoever faith। हेलो, वहां पर लिखा है इंग्लिश बाइबल में whosoever believe, जितने लोग विश्वास करेंगे, अर्थात जो जिसको उसने ग्रहण किया उसको इस्तेमाल करेंगे, हेलो, वो क्या कर पाएंगे? अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। मतलब गारंटी कार्ड हमको मिला है, उसमें भी कुछ सावधानियां मेंटेन करना है हमको। हालेलुया। सावधानी क्या 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 है? सावधानी, इसको मुझे देख सावधानी से इस्तेमाल, ताकि इसका कोई चोट का वजह मैं ना बन जाऊं, इसका ये मोबाइल का नुकसान की वजह मैं खुद ना हो जाऊं। हेलो, इसलिए क्या करना है? इसको अच्छा से क्या करना है? इसको सावधानी से इसको क्या करना है? इस मोबाइल को ठीक रखना है, सुरक्षित रखना है, ताकि ज्यादा दिन चले भी और सही से चले। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। हम जब प्रभु के पास आते हैं सुसमाचार सुनने के द्वारा, तो हमको गारंटी मिल जाता है, विश्वास जब हम करते हैं यीशु मसीह पर, अनंत जीवन पाने का। हालेलुया। गारंटी कार्ड मिला है। हेलो, वो गारंटी कार्ड हमें सर्विस सेंटर में जाकर जो है, सर्विस सेंटर में गारंटी कार्ड दिखाते हैं और आपका मोबाइल देते हैं, काम हो जाता है। तो पहले मोबाइल चेक करेंगे, गारंटी कार्ड बाद में देखेंगे। हेलो, पहले मोबाइल चेक करेंगे, भाई ये मोबाइल में तू कुछ किया है ना कंपनी से कुछ हुआ है, अपने आप कुछ हुआ है, सब देखने के बाद करेंगे, गारंटी कार्ड देखेंगे। हाँ, आपका गारंटी है अभी, वारंटी है अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो है आपकी ओर से नहीं हुआ है, खुद ब खुद हो गया है, ये ठीक है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस तरह से बने हुए यीशु मसीह में कि हमारे
परमेश्वर की ओर से जो मैन्युफैक्चरिंग हमको किया गया, नया जन्म जो पाया गया, उसमें कभी भी डिफेक्ट नहीं होने वाला है जब तक हम खुद में डिफेक्ट ना लाए। हालेलुया। जब तक हम खुद में डिफेक्ट ना लाए, और जब जब आप हर दिन उठते हैं ना और परमेश्वर को याद करते हैं, तो परमेश्वर वो सर्विस सेंटर में आप अपने आप को, मैं हर दिन सर्विस सेंटर में रहता हूं। हेलो। और प्रमाणित क्या होता है सर्विस सेंटर में मालूम है? मैं खुद में खुद बिगड़ा हूं, वहां पर उसकी ओर से कुछ बिगड़ा हो नहीं। हेलो। हालेलुया। और कब ऐसा समस्या होता है मालूम है? कब हमें हर समय सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरा ये समस्या, मेरा ये जो आदत है छूट नहीं रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम छूट नहीं रहा है, मैं बोलता हूं कुछ, करता हूं कुछ। हेलो। मुझ पर दया कर। कौन सर्विस सेंटर हर दिन दौड़ता है मालूम है? जो प्रभु में है वो सर्विस सेंटर में नहीं दौड़ता है, वो जो दिया गया है उसको सही से इस्तेमाल करता है। कौन हर दिन जाके प्रभु के पास मांगते रहता है, प्रभु आ गया मैं, इसे बोलता है इंतजार था तेरा। हेलो। हेलो। तेरा ही इंतजार था। और सब बोलते क्या, प्रभु ये काम थोड़ा कर दीजिए। ओ तो इसलिए आया है मेरे पास, मैं तो कुछ और सोच के इंतजार कर रहा था। हेलो। मैं तो कुछ और सोच के इंतजार कर रहा था तेरे लिए। मुझे मैंने सोचा था कम से कम इस बार तो सुधर जाएगा। हेलो। अब तक नहीं सुधरा तू। और हम हर दिन जो है अपने आप को सर्विस सेंटर में रखते हैं। हेलो। और सर्विस सेंटर क्या है? वो सर्विस सेंटर परमेश्वर का बनाया हुआ नहीं है, शैतान का बनाया हुआ है। चोर आता है मारने, घात करने। इस पर में जो यीशु मसीह ने कभी कोई सर्विस सेंटर नहीं बनाया मालूम है आपके लिए और मेरे लिए? कोई सर्विस सेंटर नहीं है। लोग गलत प्रचार करते हैं, जो मसीह है उनके लिए कोई सर्विस सेंटर नहीं है जहां पर सर्विस ठीक, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऐसा कुछ नहीं बनाया ताकि वो बिगड़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से कोई सर्विस सेंटर नहीं बनाया गया जहां पर जाकर हम हर दिन विजिट करें। वो तो शैतान का बना हुआ सर्विस सेंटर है ताकि वो हमें दिखा सके, हमारे द्वारा परमेश्वर को दिखा सके, देख तेरा बना हुआ चीज बिगड़ गया कैसे। हेलो। हेलो। वो आप नहीं दिखाते हैं। दुष्टात्मा और शैतान जो सर्विस सेंटर में बैठा हुआ है वो आपको घाटता है और दिखाता है, परमेश्वर को चुनौती देता, देख तेरा दास, तेरा ये तूने जितना उम्मीद से इसको चुना था, पहली बार तेरे पास आया था, वो ने कहा था मैं परमेश्वर तुझसे प्यार करता, मैं तो तू मेरा प्रभु है, देख ले देख ले देख ले, ये बिगड़ चुका है, अब तू क्या करेगा। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर दयालु है। उसने इससे निकालने के लिए हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। इससे निकलने के लिए एक सहायक दिया है, वो क्या है, कौन है? पवित्र आत्मा। और वो आता है और हमें क्या करता है, फिर से एक मौका देता है। हालेलुया। फिर से मौका देता है। ये मौका कितना देर लेते रहेंगे हम? कितना दिन ये मौका आप लेते रहेंगे? यीशु ने एक धनी व्यक्ति को कहा, आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हेलो। अगर परमेश्वर इसी वक्त मेरा प्राण ले ले, अगर मैं मौका खोजने वाला व्यक्ति हूं हर वक्त, तो मेरा क्या होगा? हेलो। हेलो। आपको अगर पहली बार आप आए हैं, आपको ये मौका मिला है, मत खोना। आज से 22 साल पहले, 22 साल होने जा रहे, 22 साल पहले मैंने वो मौका नहीं खोया था। पहला दिन का मैं बहुत अपने आप में इंटेलिजेंट समझता था, अपने आप को बहुत चतुर, चालाक, बहुत ताकतवर, पहुंचा हुआ आदमी समझता था। मालूम है, मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर सब जो है, जितना क्या बोलता है उसको, पावरफुल लोग, जितना जो है क्या बोलता है, दुष्ट लोग साथ मेरा रिश्तेदारी था। एक बात कहूं तो 50 खड़ा हो जाए, खाली एक बार बोला देगा, भाई ये प्रॉब्लम हो गया है। 50 आदमी जो है कहां से आएंगे, आप 1 सेकंड में आ जाएंगे। ऐसा जगह में था। मेरा पर बहुत घमंड था, अहंकार था, लेकिन अंदर से मैं टूटा हुआ और फूटा हुआ था। हेलो। हालेलुया। हेलो। परमेश्वर मेरा अहंकार तोड़ने के लिए नहीं आया, परमेश्वर मेरे टूटे हुए चीज को जो अंदर में था उसको जोड़ने के लिए आया और नया बनाने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया।
अहंकार और जो मेरा अब अहमियत है, जो अपने आप में खुद को दिखाना चाहता हूं, वो आगे तोड़ता रहा। क्योंकि उसने अंदर से जब मुझे बना दिया तो बाहर में और कुछ अलग दिखाने का नहीं था जो मैं खुद की ओर से दिखाऊं, क्योंकि उसने अपने आप को दिखाना शुरू किया। हालेलुया। उसने खुद को अपने मेरे अंदर से दिखाना शुरू किया, और तो मैं दिखाने के लिए लायक बना कहां रहा, कहां मैं कुछ दिखाऊं। हेलो हेलो हालेलुया। आप अगर पहली बार आए हैं इस कलीसिया में, हो सकता है आप बहुत दिन से आ रहे हैं, इस सच्चाई को जान लीजिए। आप पहली बार आए हैं तो ये मौका है। अगर आप बहुत बार आए हैं और मौके को तोड़ दिए हैं, मौके को नुकसान किए हैं, आपको फिर से मौका मिला है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो बार बार मौका लेते रहते हैं, और मौका मत लीजिए। आज रात को अगर आपका प्राण छीन लिया जाए तो आपको क्या होगा। हालेलुया। फिर मौका मिलेगा क्या? आज जो पहली बार आए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सोच लूं। हेलो हेलो। सोचता कब है इंसान मालूम है? जहां पर कुछ नुकसान होता है। किस नुकसान में होने दूं कि नहीं दूं। कहाँ जहां लाभ होना हम खोजते हैं, जहां पर कुछ लाभ खोजते हैं वहां पर सोचते हैं कि वहां पर कुछ नुकसान ना हो जाए मेरा। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? सोच विचार करके जो है हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। हालेलुया। और जहां पर सब अच्छा हो वहां पर क्या डिसीजन लेंगे हम? यीशु मसीह में इतना दिन से कितने लोगों को बुराई दिखाई दिया? यीशु मसीह में हाथ उठाओ। कितने लोगों को यीशु मसीह में जो है बहुत दिन से उनको यीशु मसीह में कुछ बुराई दिखाई दिया होता और दिखाई दे रहा हो? हाथ उठाइए। जिनको नहीं दिखाई दिया हाथ उठाओ। जिनको नहीं दिखाई दिया, कोई बुराई नहीं दिखाई दिया, वो हाथ उठाए। हालेलुया। सब हाथ उठाएंगे। अभी जहां कुछ बुरा होने वाला नहीं है, क्या हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते? हालेलुया। क्या आपके बगल वाला आपसे झूठ कहेगा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर? हालेलुया। अभी भी आप पर अगर विश्वास नहीं हो तो आप परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ दिन जी रहकर, मैं कभी कभी बोलता हूँ, कभी कभी परमेश्वर ने मुझे बोला था 6 महीना पहले कि जब कोई नया आए उसको बोलना 12 हफ्ता कहीं ना जाए। वो 12 हफ्ता रेगुलर मेरे उपस्थिति में बैठे, मैं उसको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और वो समझ जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसी जगह में किसी को पहचानने के लिए अगर आपको इंतजार करना है, मैंने तो इंतजार नहीं किया, मैं तो पहले दिन से हूँ यीशु मसीह के साथ। वो 14 जुलाई 2002 एक उसी दिन से कभी सोचने का मौका नहीं मिला। हालेलुया। तो आपको क्यों मौका चाहिए बार बार? क्या साबित करना चाहते हैं आप? साबित और कुछ नहीं होगा, शैतान उसमें अपने आप को साबित करेगा। देख, तेरा चुने हुआ ये व्यक्ति हार गया है। हेलो, मेरे सामने हार गया है। हालेलुया। ये अच्छा लगेगा क्या? ये अच्छा वाला बात है कि परमेश्वर के सामने मुझे दिखाकर बोले, देख तूने जिस उम्मीद से इसको बुलाया था, इनवाइट किया था, तुझे अपने पास बुलाया था, और उसने देख क्या कर दिखाया है, तेरे मुंह काला किया है, और मैंने इसको करवाया है और इसने उसको करने दिया है। हेलो, ये अपने आप ने मैंने नहीं किया, इन्हें दरवाजा खोला, मैं चोर के सामान घुसा और इसको बिगाड़ दिया। देख, मैं कामयाब हो गया, ये हार गया है। हेलो, ये हार गया है। शैतान इसी तरह से बोलना चाह रहा था। जब शैतान ने क्या किया मालूम है? जब स्त्री से पाप करवाया, आदम हवा से पाप करवाया, लेकिन परमेश्वर की चुनौती कभी जो है कोई दे नहीं पाया। हेलो हालेलुया। और यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा मालूम है? आदम का बीच से नहीं, किसका बीच से? हवा के बीच से तेरे सर को चबाऊंगा। जिसको तूने हरा हुआ देख रहा है, उसी का अंदर से तेरा मरा हुआ मुख देखने लायक कोई खड़ा होगा। हेलो हालेलुया। तुझे मारने वाला कोई खड़ा होगा। हालेलुया। क्यों नहीं बोला? तुम दोनों के संतान, स्त्री का संतान क्यों बोला? इसलिए तो यीशु मसीह आया वर्जिन कुमारी के गर्भ में। हालेलुया।
इसीलिए तो कुमारी के घर में मैं आया हूं। अगर उसमें अगर आदम का बाद में लिखा हुआ है, जब पहला बच्चा आदम का पैदा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है ही बिकम हिज लाइकनेस, नॉट वो परमेश्वर का लाइक जो स्वभाव है स्वरूप में नहीं बना। किसके लाइक में स्वभाव में बना? आदम का, जब आदम हवा से पहला बेटा पैदा हुआ। हालेलुया। लेकिन वो कह रहा चाहता भविष्यवाणी कि स्त्री जाति से मैं एक स्त्री को खड़ा करूंगा जिसका नाम मरियम कहलाएगा, जो जिसको मैं पवित्र करूंगा, और उसके अंदर से बिना हनीमून के एक बच्चा उत्पन्न होगा जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो यीशु आज मुझ में और आप में जिंदा रहना चाहता है। हालेलुया। वो जिंदा है। हमको जिंदा बना के रखने के लिए हमको उसको अपने आप में रखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए किसी को सब पूछना नहीं है। किससे पूछने जाएंगे? सलाह। लोग प्रभु को अपनाने से पहले सलाह लेते, अपना पति से सलाह लेते। हाँ जी बताइए। हाँ, मैं वहां पर गया था, उन्होंने बोला यीशु मसीह को अपनाना है। हमारा धर्म नहीं है वो कोई अंग्रेज लोगों का धर्म है, आपका दिमाग बिगाड़ के रख देगा। हेलो, जब आप मर रहे हैं वहां पर पूछते क्या? जब आप मरने वाले होंगे उस समय पूछेंगे आपके पति से, हेलो मरू कि ना मरू? हेलो, मैं मर जाऊं कि ना मरू? हेलो, जब आप लैट्रिन जाते हैं उसमें पूछ के जाते हैं मैं करने जाऊं कि करने ना जाऊं? हेलो, तब इस समय क्यों पूछेंगे? हेलो, जो परिवार से जुड़ा है उसको परिवार के साथ शेयर जरूर करना है। जो आपके जिंदगी खुद के साथ जुड़ा हुआ है उसको आप किसी के साथ शेयर ना कर सकते हैं, ना कर पाएंगे आप। और शैतान चाहता है कि आप उसको शेयर करें। परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, व्यक्तिगत परमेश्वर है। शादी एक व्यक्तिगत संपर्क है, और परिवार और शादी में ही फर्क है कि एक व्यक्तिगत संपर्क अगर अच्छा ना हो तो परिवार अच्छा कभी बनाए नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर पति पत्नी में अच्छा रिश्तेदार ना हो तो परिवार क्या होगा? टूट जाएगा। हालेलुया। तो परिवार का नींव किसके ऊपर निर्भर करता है? पति पत्नी के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने आप को यीशु के साथ जोड़ देंगे तो आपके परिवार का अच्छाई किस पर निर्भर करेगा? जिसे आप पूछने निकले थे क्या मैं करूं यीशु मसीह को विश्वास, वो तो अपना सोच लेके पड़ा है। जिस परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया उसको सोचने के लिए उस स्तर में जाना पड़ता है, मालूम है। और जिससे पूछने वाले हैं वो कभी उस स्तर में तो क्या उसके आसपास भी कभी भटक के नहीं आया होगा। हेलो, हेलो। और आप उससे पूछते हैं मैं आपको मेंटर मानता हूं, मैं पूछ लेता हूं आप क्या बोलिए क्या करना है। हेलो, पूछना नहीं है। जब आप अपना पर्सनल चीज कोई चीज करने के लिए जाते हैं तो पूछ के नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सनल जिंदगी का सवाल है तो क्यों पूछने निकले हो भैया? हालेलुया। जब सरदर्द होता है तो अपना सरदर्द को आप किसी से शेयर नहीं कर सकता, अपना पत्नी से भी शेयर नहीं कर सकता, खाली बता के शेयर कर सकता कि मेरा सरदर्द हो रहा है। हेलो, तो क्या शेयर करने निकले हो भैया? हालेलुया। अगर कुछ शेयर करना है तो मसीह को अपनाओ और उसको शेयर करो। हालेलुया। सुसमाचार जो हमारा पहला और आखिरी कार्य है। हालेलुया। एक मसीह में प्रभु में हम जब पहली बार आ पाए हैं, आज से शुरुआत हो गया। आप बोले सकते हैं ऐसा मैं तो इसी के पास आ गया, आइंदा नहीं आऊंगा। मैं कभी कभी क्या बोलता हूं मालूम है? परमेश्वर आप यूं ही नहीं आ गया। वचन कहता है जब यीशु मसीह ने कहा जब तक मेरा पिता नहीं चाहता मेरे पास कोई नजदीक भी नहीं आ सकता, यहां घुस नहीं सकते आप। यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई आ नहीं सकता। तो कौन लाया आपको? हेलो, अभी आपको बुलाया है, अभी बाहर जाएंगे आप अपना मनमानी करेंगे नहीं, वहां नहीं जाएंगे आप। वो जगह ठीक नहीं था, आपने आके कितना बड़ा गलती किया ऐसा नहीं, आपको बुलाया
और आपने मान लिया, आप यहाँ पर आ गए, ये सबसे बड़ा गलती हो गया, मालूम है। पहले शत्रु सो रहा था कंबल ओढ़ के, हेलो, कि मेरा जो है बहका हुआ बच्चा मेरे सोच के अनुसार कामयाब है। हेलो, जिस दिन सुना आप चर्च गए हैं, उसका नींद हराम हो गया है, प्रभु के पास आया है, अभी वो क्या करेगा? चुपचाप बैठेगा? हेलो हेलो, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए आप जो है कहीं पर जो है संडास करने के लिए गए, पॉकेट से 1 रुपया गिर गया संडास में, क्या करेंगे? लैट्रिन करने गया और 1 रुपया पॉकेट से निकल के लैट्रिन के भीतर चला गया, आप क्या करेंगे? वहां पर 1 रुपया कीमती है, लगेगा आपको? हेलो, उससे पहले आपके पास कीमती था, पॉकेट में था, वो 1 रुपये से आप बहुत कुछ कर सकते थे। तब 1 रुपये 10 रुपये 20 रुपये सिक्का भी आज दिल्ली से मैं लेके आया था, मेरे पास्टर माँ को दिया, तो आपका पास्टर माँ को 20 का सिक्का दिखाया, हालेलुया, तो मेरा लड़की को दिया, तो उसने दान पत्री में डाला। तो ऐसे अगर कोई 20 का सिक्का भी अगर गिर जाए तो क्या करेंगे आप? 20 रुपये में अच्छा हो जाता था, छाट मुड़ी इधर में, हेलो, हाँ, निकालेगा तो कम से कम और एक बार जा सकता है संडास करने के लिए, खा के पेट भर के, हेलो, तो क्यों नहीं निकालेंगे? उसी तरह से दुष्टात्मा और शैतान उसका पॉकेट में था, आप अच्छा जगह में घुस गए हैं, उसके लिए जो है गंदा जगह, उसके लिए गंदा जगह। दुष्टात्मा और शैतान के लिए जो है ये जगह जो परमेश्वर की उपस्थिति है, उसके लिए जो है वही जगह है जहां पर हम संडास में अगर कोई रुपया गिर जाता है तो निकालते नहीं है। हेलो, आप उस जगह में आ गए, आप क्या करेगा? वो आपको अपनाएगा, वो आपको अपनाएगा। आप अच्छा, जो बुराई का परमेश्वर है वो अच्छाई में अगर आप चल गए हैं तो आपको फिर से उठाएगा। हेलो, जब वो आपको फिर से नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? क्या आपके साथ? हेलो, आपका नुकसान करेगा। वो खोजेगा कि किस तरह से जो है आपको मार डाल दिया जाए, आपका जिंदगी को किस तरह से जो है जहन्नम बना दिया जाए। पहले से ज्यादा जो है आपके साथ जो है वो सारे जो है अंधकार की सामर्थ काम करने लग जाएगा। हालेलुया। आप, ये ऐसा जगह है जहां पर अगर आप आ गए हैं, नो टर्निंग बैक, नो, हेलो, परमेश्वर वो जगह है जहां पर जब मैं 2002-14 जुलाई आ गया, मैं पहला दिन समझ गया, नो टर्निंग बैक। हालेलुया। फिर से और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं। हालेलुया। लौट जाने का कोई रास्ता नहीं। हालेलुया। ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, क्योंकि अच्छाई में आकर अगर हम फंस गए हैं और लौट नहीं सकते हैं तो अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। इसीलिए तो परमेश्वर हमें बुलाया है। किसी को बुरा लग सकता है तो मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं लगता आज 22 साल में यहाँ पर आपके सामने खड़ा नहीं होता। आगे भी रहूंगा, वो भी जब तक खड़ा रखेंगे मुझे। हालेलुया। जब तक खड़ा रखेंगे तो हमारा एक ही काम है, जहां पर हम पाए जाते हैं उसका लुत्फ उठाएं, उस जगह से लोगों को परिचित कराएं जिसने हमको इस जगह में लाया है। उस व्यक्ति के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके अच्छाई के बारे में लोगों के साथ शेयर करें कि उसने क्या किया हमारे लिए कि हम यहाँ पर पाए जाते हैं। हालेलुया। और जब हम बोलेंगे तब अपना जो है उद्धार को और ज्यादा दृढ़ बनाएंगे। मतलब होता है ये मोबाइल खरीदा है और अच्छा से इस्तेमाल करेंगे केयरफुली के साथ। हालेलुया। ताकि ये सर्विस सेंटर कभी ना पहुंचे। हेलो, क्योंकि शैतान वाला सर्विस सेंटर खुला हुआ है बिगड़ा हुआ चीज दिखाने के लिए, मुझे बिगड़ा हुआ दिखाने के लिए शायद परमेश्वर को हमारा। हालेलुया। हम दिखाने नहीं देंगे क्योंकि हम हारे हुए नहीं हैं, हम वो हैं जो परमेश्वर के सामने दिन है और शैतान हमारे सामने भाग निकलने वाला है। शत्रु आएंगे एक रास्ते से और कई रास्ते खोजने लगेंगे भागने के लिए।
जब हम चलेंगे दाएं ओर 1000 और बाएं ओर 10,000 गिरेंगे, क्योंकि शत्रु हमारे सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। हम वो शत्रु नहीं, हम वो लड़ाकू नहीं है जो सिर्फ पहन के खड़ा है। देख, आया हूं लड़ने के लिए बाबू, देख मैं हथियार लेके आया, मैं जो है अस्त्र लेके आया, पूरा पहन के साथ सवर के आया बाबू। वो बोलेगा तू लड़ना जानता है, तू लड़ना जानता है? लड़ना क्या होता है? लड़ना क्या होता है? कभी कभी शैतान हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हम पूछते रहते, वो पूछता है लड़ेगा हमसे? लड़ेगा? मालूम है कौन है हम? लड़ेगा हमसे? जब हम अपने और ताकते हैं, अरे ये तो सही बता रहा है, हम तो लड़ना नहीं आता मुझे, तो पहन ढूंढ के आ गया मैं, ठीक है, पूरा तैयारी के साथ, ये तो सीख के नहीं आया, अब क्या होगा? तो सोचने ही लगते हैं कि वो मारने लगता है। उसके बाद जो है घात करने लगता है, मार डालता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के दुनिया से, चर्च से, उसके राज्य से अभी इतना अलग हो गया, क्यों मालूम है? जो आज नहीं पाए जाते हैं क्योंकि घात किए हुए हैं। अभी बाकी काम जो शैतान कर रहा है मालूम है, नाश करने वाला, मतलब उसको साथ साथ नहीं छोड़ेगा। जब हेलो कर्नेलियस के परिवार में पतरस पहुंचा, और उसी के साथ जब हम देखते हैं पौलुस और सिलास जब जेलर के घर में पहुंचा, तो उसने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है, तेरे साथ साथ तेरा घराने भी उद्धार पाएंगे। हालेलुया। और नाश क्या है मालूम है? मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनका जिंदगी खतरे में है। हेलो, आप सिर्फ खतरे में नहीं है, आपके साथ साथ आपका परिवार भी खतरे में है। चोर आता है मारने, वो मुझे नुकसान करेगा, क्षति करेगा, मतलब थोड़ा सा सताएगा। हेलो, दूसरा काम क्या करेगा? मार डालेगा, मतलब होता है मुझे उस जीवन से अलग कर देगा जो जीवन पाने के लिए मैं आया हो, जो जीवन बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह है जो मार्ग, सत्य और जीवन है, ताकि मैं उसके साथ जुड़ा हुआ ना रहूं, सर्विस सेंटर पहुंच जाऊं। हेलो, तीसरा चीज क्या करेगा? पहला सर्विस सेंटर पहुंचना, दूसरा बात क्या है? गलत बोला, पहला सर्विस सेंटर, दूसरा बात क्या है? रिजेक्ट हो जाना। हेलो, खराब हो जाना, मतलब अब बनेगा नहीं है। अब क्या करेगा? नाश करने का मतलब क्या होता है? इसको जो भी इसके साथ जुड़ा इकोबर है, कुछ भी है इसके साथ, जो भी इसका साथ साथ है, सबको बर्बाद कर देगा। ये जान लीजिए कि आप खतरे में नहीं है, आपके साथ जो आपके परिवार है और ज्यादा खतरे में है। आपके साथ आपके परिवार, आपके अपने, आपसे ज्यादा खतरे में है। शैतान तो आपको मार डालने के खुश नहीं रहेगा, आपको पूरा परिवार, अपने जुड़े हुए सारे चीजों को खत्म कर देगा, नाश कर देगा। नाश करने मतलब कुछ भी ना छोड़ना, कुछ भी ना डिस्ट्रॉय, जिसको बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर बचना है खुद के परिवार के साथ बचाने के द्वारा, तो यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है। उस रास्ते को अपनाना है, उस रास्ते में चलना है, और उस रास्ते में लोगों को लेकर आना है सुसमाचार के द्वारा। आइए आंखों को बंद करते, आइए आंखों को बंद करते, सबको आंखों को बंद करेंगे। खुद के लिए प्रार्थना कीजिए, खुद को सोचिए। जब हम 2 मिनट आपके सामने चुप हैं, आप परमेश्वर के सामने अपने आप को साबित कीजिए, प्रभु मैं आया हूं आपके पास, छोड़ के जाने के लिए नहीं। उससे बात कीजिए, बोले प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं गलत हूं, आपने मेरे पाप के लिए मर गया ताकि मैं प्रायश्चित स्वरूप जो है बलिदान आपके होने के द्वारा उद्धार को जो आपके में है, आपने मुझे दिया है, मैं अपना सकूं, पा सकूं। किसी के नाम में उद्धार नहीं है यीशु, आपके नाम से। बहुत सारे लोग इस संसार में आया, कोई सपने आया पापियों को मारने के लिए, पापियों को सजा देने के लिए, लेकिन यीशु आप आया, खुद को मार डाला हमारे जगह में। आपने कहा मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुझे मैं नहीं मरने दे सकता, तू खड़ा हो जा उस साइड में, मैं तेरा जगह लेता हूं और मैं मरूंगा तेरे ओर से, और तेरे लिए मैं प्रायश्चित करूंगा ताकि तू बचाए जाए। हालेलुया।
कौन आया आपके नजर में? किसी का भी नाम लीजिए अपने दिल में, अपने मन में, अपने सोच में। कौन है यीशु से बढ़कर जो आपके लिए मरने के लिए आया? जो आपको डराता नहीं है कि तू इस काम को अगर ना करे, तू अगर मुझे खुश ना करे, तू अच्छा नहीं रह सकता। वो डराता है। बहुत सारे लोग इस संसार में उनको मानते हैं जो डराने वाले हैं, और उनके डर से लोग उनके पास जाते हैं ताकि वो अच्छा से रह पाए, ताकि उन पर दया की जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम पर ऐसा दया दिखाया कि खुद को मार डाला। खुद को साबित करने के लिए नहीं कि वो हमसे बढ़कर है, परंतु खुद को मार डालने के लिए साबित किया, तुम मेरे लिए बढ़कर हो। वो हमारे लिए बढ़कर है तभी जब हम उसके लिए बढ़कर है। वो हमसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। वो डराने वाला परमेश्वर नहीं है जो बोलेगा अगर तुम मुझे ये ना ला के दे, तुम मुझे सुबह सुबह उठकर जो है मुझे आराधना ना करे, पूजा ना करे, तो मैं तुझे नाश कर दूंगा, तेरा कभी भलाई नहीं होगा। ऐसा नहीं कहता है वो। और वो जो भी करते हैं डर से करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने आते हैं डर से नहीं, प्यार से आते हैं, क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं। क्योंकि उसने नहीं कहा कि मैं तुमको ये करने के एक नहीं करेगा तो तुमको मार डालेंगे, परंतु उसने कहा चोर आएंगे मारने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, मैं आया हूं जीवन देने के लिए, जो बहुतायत का जीवन है। मुझे अपना ले ताकि चोर को मौका ना मिले और तेरे जिंदगी में आने का और तेरे जिंदगी में सक्सेस होने का। हालेलुया। आज वो समय है, अगर आप बहुत बार आ चुके हैं प्रभु के पास, अभी तक जो है आपने अपना डिसीजन नहीं लिया है, आज समय है वो डिसीजन लेने का। आप डिसीजन लीजिए अपने आप में कि आप प्रभु के साथ क्यों रहेंगे। आज आपसे प्रभु ने बातें किया है, परमेश्वर ने बातें किया है आज आपसे। आप यहां आकर फंस नहीं गए हैं, लेकिन आप जरूर फंस गए हैं उस परमेश्वर की उस अच्छाई में जहां पर आपके लिए जीवन रखा हुआ है। खुद को उसके हवाले सौंप दीजिए, क्योंकि वो नहीं आया चोर के समान, परंतु आपको बुला कर लेकर आया अपने आप को साबित करने के लिए नहीं, परंतु अपने आप से परिचय कराने के लिए कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, मैं परमेश्वर, मैं यीशु मसीह तुझसे प्यार करता हूं। जैसे खोए हुए बच्चे के सामने एक पिता जाकर बोलता है, अरे अरे मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा माँ हूं, मैं तेरा अपना हूं। जैसे बोलता है तू खो गया था, तू कहीं गुम हो गया था, आज मुझे मिला है। पिता आया है हमसे मिलने के लिए, क्या हम उससे मिल नहीं सकते हैं? क्या उसको हम अपना नहीं सकते हैं? क्या उसके साथ हम जुड़ नहीं सकते हैं? आप चाहे कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए एक पहला और आखिरी एक ही सवाल बचा हुआ है, एक ही चीज बचा हुआ है, एक ही कार्य बचा हुआ है, वो सुसमाचार है। यीशु हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। कोई जो कर नहीं पाया जीकर मृत्युंजय परमेश्वर यीशु मसीह ने कर दिखाया। इस इतिहास में बहुत से परमेश्वर कहलाने वाले लोग हैं जो कभी नहीं मरकर जी उठा। यीशु अभी भी जिंदा है, इतिहास गवाह सिर्फ नहीं है, 500 से अधिक लोगों ने उनको देखा एक ही समय में। हालेलुया। उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने यीशु पर पथराव किए, उनको थूके, उनको चोट पहुंचाए। उन 500 लोगों में वो लोग भी थे, और तीसरे दिन वो जी उठा। जी उठने के बाद इनको दिखाई दिया, इन 500 को दिखाई दिया, चेलों को दिखाई दिया, और सबके सामने, 12 के सामने, ये 11 के सामने वो स्वर्ग में चला गया। और वो कह कर गया, मेरा जाना तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तेरे लिए एक आएगा जो तेरे साथ बाहर में रहने के लिए नहीं, तेरे अंदर में रहने के लिए। ओ पिता भेजेगा मेरे नाम से तुझे। और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में अभी है। क्या आपके दिल में इतना जगह नहीं है कि आप उसको अपना दिल में जगह दें? और कुछ नहीं चाहता, और कुछ नहीं चाहता। वो पवित्र आत्मा और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ वो पवित्र आत्मा ईश्वर कुछ नहीं चाहता। आपके धन दौलत पैसा, आपके
पूजा अर्चना कुछ नहीं चाहता। वो सिर्फ आपके अंदर में रहना चाहता है, आपके दिल में रहना चाहता है, आपके दिल में आना चाहता है। आपका दिल में आकर वो जो है आपको बनाना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपकी जिंदगी को एक आसमान से भी ज्यादा ऊंचाई में ले जाना चाहता है। हालेलुया। क्या आप उसके दिल में जगह नहीं दे सकते? क्या आपका दिल में इतना जगह नहीं है कि उसको जगह दे? अपने दिल को खोल दीजिए अगर आपके दिल में जगह है, और यीशु को बोलिए, प्रभु यीशु मेरा दिल में आ, मुझे माफ कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में मैंने जो भी किया है तेरे विरुद्ध में किया है। क्योंकि जब तक आप पाप का माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है आपका दिल का दरवाजा खुलेगा नहीं। और आप बोलिए यीशु मसीह के पास, मुंह खोल कर बोलिए, मुंह खोल कर, अपने मुंह को बंद मत रखिए, बोलिए यीशु मुझे माफ कर, मैं पापी हूं। मैं पापी हूं प्रभु जी। परंतु इस बात पर मैं धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे आपने बुलाया है इस पाप से निजात दिलाने के लिए, छुटकारा देने के लिए। मैं विश्वास करता कि यीशु आप जो है मेरे पापों के लिए मर गया। बोलिए प्रभु के पास, मेरे जगह लिया आपने। प्रभु मुझे माफ कर दे, आपके खून से, आपके लहू से मुझे धोकर साफ कर दे। मेरे दिल में आ, ओ जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, जो संसार में एकमात्र जिंदा परमेश्वर है, मेरे दिल में आ और दिल में आकर राज कर। मुझे मेरे जीवन में वो चीज में देखना चाहता हूं जो परमेश्वर आप में किसी ने नहीं देखा, कोई देख नहीं पाता, बहुत सारे लोग देख नहीं पाता है। मैं देखना चाहता हूं तेरे साथ रहते हुए। प्रार्थना कीजिए खुद के लिए। आपने मसीह परिवार में जन्म हो सकता है आपका। आपने एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया तो इसका मतलब मत समझ लेना कि आप जो है यीशु का बन चुके हैं। मन फिराना और जन्म लेना मसीह परिवार में अलग है, नया जन्म अलग है। जब निकोदेमुस आया था उसके पास, यीशु के पास, वो बोला था, गुरु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो तो मसीह परिवार, वो तो ऑलरेडी परमेश्वर के घराने से था। लेकिन यीशु ने उसको क्या कहा? उद्धार पाने के लिए नया जन्म लेना जरूरी है, जो पानी और आत्मा के बिना नहीं हो सकता। हालेलुया। उद्धार चाहिए। यहां पर कोई मसीह नहीं है अलग से, कोई जो है, सब इंसान है हम लोग, कोई जाति धर्म से नहीं है। यहाँ पर हम इंसान है और हमारा एक ही परमेश्वर है जिसके सामने अभी हम हाजिर हैं। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने किसी धर्म को नहीं बनाया, उसने जिसको बनाया उसको लेने के लिए आया। वो आप और हम है, जिसको उसने अपने हाथ से बनाया है। इसलिए उसके अंदर में दर्द है हमारे लिए, प्यार है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें बनाए हैं, हम उसके हाथ के बनाए हुए हैं। वो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं आपके महान उपस्थिति में प्रभु। आपने वो जो वचन हमारे सामने रखा है, वो हम जानते हैं संसार आपसे बैर करता है, हमसे भी बैर रखता है, इसलिए क्योंकि हम आपके हैं प्रभु जी। वो अच्छा है अगर संसार मुझसे और आपसे मुझसे बैर रखता हो, क्योंकि मैं संसार के लिए मर चुका हूं, गाड़ा गया हूं वहां पर, और आपके लिए जी उठा हूं प्रभु जी। इस मंडली में और जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको आप फिर से प्रभु मन फिराने में मदद कीजिए, ताकि वो प्रभु भटक ना जाए। शैतान जो बाहर खड़ा है मारने, घात करने और पूरा नाश करने के लिए, वो कामयाब ना हो पाए इनके जीवन में प्रभु जी। शैतान और दुष्टात्माओं के सर्विस सेंटर में इनका एंट्री कभी ना हो प्रभु जी।
इसलिए प्रभु इनको आपके सुसमाचार में जो है उनको रहने में मदद कीजिए, सुसमाचार प्रचार कार्य के द्वारा शरण में लाकर खुद को प्रभु जी, और जो नए आए हैं प्रभु जी उनको आप आशीष दीजिए, ताकि आपके सुसमाचार को अपनाए और नए राहों को में वो आगे बढ़ने के लिए आपके साथ चल पड़े। प्रभु सहायता की मदद कीजिए प्रभु। आप पवित्र आत्मा, प्रभु एकमात्र परमेश्वर वो आप है जो मन और जिंदगी और जीवन को बदलते हैं। परमेश्वर लॉर्ड, जिस तरह से मेरे जिंदगी को आपने बदल दिया आज से प्रभु 21-22 साल पहले प्रभु जी, जो 22 साल होने जा रहा है, 14 जुलाई 2002 जो मेरे लिए स्मरणीय दिन है प्रभु जी। मैं अहंकार के साथ, यीशु मसीह में गर्व के साथ और अपने आप को प्रभु ऊंचाई में देखते हुए मैं लोगों के सामने इस बात को बोलने में मेरा मुंह कभी भी हिचकिचाता नहीं, क्योंकि आपने उस दिन मेरे जीवन को बदल दिया था। अगर उस दिन मैं आपको आप छोड़कर चला जाता तो मैं मारा और घात किया जाता और मेरा परिवार नाश किया जाता। धन्यवाद करता हूं प्रभु कि मेरा साथ साथ मेरा परिवार आज यीशु आप में विश्वास करता है। प्रभु यहां पर जो मौजूद है उनको आप प्रभु, जो अपनाए हैं, जो अपनाने वाले हैं प्रभु जी, जो अपना गए हैं, उनको आप इस तरह से प्रभु अपने प्रभु आंखों के पुतली के समान रक्षा कीजिए। जैसे एक माँ अपने पंखों तले जो मुर्गी पंखों तले अपने बच्चों को संभाल रखती है, इस तरह से रखिए, क्योंकि आपका कलीसिया वो पंख है, आपका कलीसिया वो पंख है मुर्गी के पंख के समान, जिसके नीचे आपके बच्चे पाए जाते हैं, आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, ताकि कोई शत्रु बाहर से आकर इनको छीन न ले जाए। मदद कीजिए इनको प्रभु, तो कोई भी भटक ना जाए, कोई छूट ना जाए। पवित्र आत्मा तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हर एक आपके प्रभु राज्य में आप में स्थायी हो जाए। हालेलुया मास्टर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना। पवित्र आत्मा आप कार्य कर चुके हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।